ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਚਿਲ ਵਿਦ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ। लो जी मिस्टर और मिसेस गिल आपको चिल कराते हैं। आज का प्रोग्राम जी हिंदी, उर्दू, पंजाबी बाकी और लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, चाइनीज़ गुजराती बिल्कुल नहीं होगा उसमें, सिर्फ हिंदी में होगा। और आज के जो क्योंकि प्रोग्राम का नाम है जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस गिल, चिल हमने डेफिनेटली करना है क्योंकि वैसे ही माहौल इतना गर्म रहता है हर जगह पर, तो चिल करना बहुत ज़रूरी है। और आज के जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे दिल के बहुत करीब हैं। और जब मैंने इनके बारे में सुना तो मैं इनकी दोबारा से फ़ैन हो गई क्योंकि इनके घराने की मैंने पहले भी इनके घराने को सुना हुआ है जब मैं थोड़ी छोटी थी। अब मैं थोड़ी सी उससे बड़ी हो गई हूँ। एज मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि औरत की एज नहीं पूछते। सो इनके बारे में बताना चाहूँगी कि इनका दिल्ली घराना। और बड़ी ख़ासियत की बात यह है कि अरशाद खान जी इस राज प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं कि जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। ये इनके घराने से, इनके फादर साहब को मैंने बजाते सुना। ये मेरे धन भाग कहते हैं, पंजाबी च कहते हैं धन भाग सीगे कि मैं अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा है इनको। सो लो जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं माई टीवी पर और इनको कैमरा पे डालते हैं। अरशाद खान जी बहुत बहुत स्वागत है माई टीवी पर। सत श्री अकाल जी। नमस्कार। नमस्कार, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जब मैं छोटी थी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मेरे इतने नसीब होंगे कि मैं एक और जनरेशन के साथ सामने बैठकर परफॉर्मेंस देख पाऊंगी। सर ये ये प्रोग्राम आपके फादर साहब के नाम से शुरू हुआ है। बिल्कुल। सो इस इन्होंने तो सुना क्योंकि इनके घर का फंक्शन था, और लेकिन आपके डैड ने जिन बड़े उस्तादों के साथ बजाया, उस्ताद गुलाम अली खान साहब गज़ल सिंगर और उस्ताद तारिक खान साहब के साथ जो संगत की है, वो प्रोग्राम मैं तो देख नहीं पाया, मैं तो अमेरिका में था, लेकिन सुना है कि बहुत ही कमाल था वो। बिल्कुल। अलाउद्दीन खान जी को हमने लाइव सुना और आपकी झलक भी उनमें नज़र आती है, बस पान की कमी है। राइट, पान बहुत मैं चबाते कभी थे। तो मतलब जब मेरी मेरी जितनी मेमोरी है उनको उस टाइम में, तो मैंने उनके जब देखना तो पूरा मुंह ऑलमोस्ट लाल होता था और कुछ ना कुछ चबा रहे होते थे, तो फिर मालूम पड़ा कि पान बहुत खाते हैं। और सर मैंने जैसा कहा कि हम बहुत लकी हैं कि हम दोबारा से उन्हीं के ख़ानदान का चश्मो चिराग हम देख पा रहे हैं। मैं अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा घराना है जिस घराने से आप बिलोंग करते हैं। और मेरे इतने नसीब रहे हैं कि मैंने आपके अब्बू को और उसके बाद आपको लाइव सुनने का मुझे मौका मिलेगा। सो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने माई टीवी पर इनविटेशन स्वीकार किया। तो ये बताएं मेरे लिए कि बात है कि मैं उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के परिवार में पैदा हुआ। सच में ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा परिवार है ये। मेरे जो दादा साहब थे उस्ताद अहमद बन्ने खान साहब, जो कमाल सारंगी नवाज थे, जी। उनसे मुझे सीखने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ ना कुछ मुझे इस बारे में ओके। कुछ हाँ। तो मुझे पूरी सपोर्ट मेरे फादर साहब ने की, सब कुछ मुझे सिखाया, सब जगह लेके गए, कैसे म्यूजिक होता है, कैसे कहाँ किस जगह पे आपको कौन सा म्यूजिक बजाना है। क्या बात है। आप उन्होंने सब कुछ मुझे एक एक चीज बताया। तो सब कुछ उनका ही दिया हुआ है मेरे पास में, मेरा अपना कुछ नहीं। वाह। क्या बात है सर। यही एक अच्छे स्टूडेंट की और एक अच्छे जो म्यूज़िक लवर हैं उसकी निशानी है कि जहाँ से जो मिलता है उसको तो याद रखना ही है, लेकिन जिससे मिला है उसको भी याद रखना है अपनी तरबियत में और अपने जिसे कहते हैं इज्जत देने दे विच। मेरे कभी कभी लफ्ज़ मेरे अगर हिंदी में कम पड़ जाएंगे ना मैं पंजाबी में आ जाऊंगी। तो वैसे अभी आप दिल्ली में कितना कितना अरसा हो गया आपको रहते हुए। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, अरे वाह। क्योंकि मेरी पैदाइश है जी। तो दिल्ली में आप कहाँ से हैं। मैं दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से हूँ। पुरानी दिल्ली से। अरे वाह। वाह, मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। ये दुनिया का अजूबा है जी। यहाँ पर आपको वाकई अगर पुरानी दिल्ली कहा जाता है ना तो आपको हर चीज़ वैसी नज़र आएगी जो उस टाइम में हुआ करती थी।
सिर्फ अभी होता ही घोड़े घोड़े कम मिलेंगे शायद। अभी अभी भी घोड़ा रिक्शा चलता है। हाँ, अभी है, चांदनी चौक साइड में चलते हैं, अरे वाह, क्या बात है। अभी है। हम छोटे हुआ करते थे तो हम शॉपिंग के लिए अक्सर जब कोई घर में शादी ब्याह होता था तो हम लोग चांदनी चौक में या पुरानी दिल्ली में जाया करते थे, या इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला हो गया, बाजा हो गया। तो मेरे फादर साहब जब जाया करते थे तो हम लोग साथ में छोटे छोटे साथ में हमें होता था कि गुरुद्वारे में मत्था टेक लेंगे, सीसगंज साहब। और उसके बाद हम लोग दिल्ली में कुछ खाएंगे पिएंगे, और इस हम लोग सिर्फ खाने पीने की लालच में जाते थे और शॉपिंग की। और वहाँ पर हमें शौक होता था कि हम घोड़ा रिक्शा में बैठे, क्योंकि नई दिल्ली बिल्कुल नई दिल्ली बन गई थी। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, और ऐसा खाना और ऐसा मतलब पुराना टाइप का माहौल जैसा हुआ करता था ओल्ड टाइम में। सो आप ऐसी सिटी से हैं, मेरा तो सलाम है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की, और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा जो झुकाव है दिल्ली वालों की तरफ ज़्यादा होता है। वाह, क्या बात है। तो जो आपके क्योंकि सच में हम छोड़ नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी। बिल्कुल। सर और मेरा छोड़ दिल नहीं है, नहीं छोड़ सकता, मैं कहीं और शिफ्ट हो नहीं सकता। बिल्कुल पूरे सही। वर्ल्ड में हम करते हैं म्यूजिक प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन सब कुछ जब दिल्ली में आके मिलता है, वो सुकून कहीं नहीं है। वाह, क्या बात है, सर सही बात आपने है। बहुत बड़ी बात कर दी। मैं बम्बई से हूँ वैसे, लेकिन मेरा भी दिल दिल्ली में ही है। तो अब मुझे ये बताएं कि आपके साथ तबले पे कौन संगत कर रहे हैं? मेरे साथ तबले पर जो संगत कर रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब आर्टिस्ट हैं, आप सब सुनेंगे हम्म। कि वो कैसा बजाते हैं, क्या बजाते हैं। और वो खुद बड़े उस्ताद के बेटे हैं। उनके फादर साहब भी जो तबला नवाज थे, वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जी। हाँ जी। और मैं कम से कम इनके साथ में मुझे 20 साल हो चुके हैं। अरे वाह, 20 साल हम इनके लोग साथ बजाते हुए हो गए? ये छोटे उम्र से हम बजाते आ रहे हैं मुझे लगता है। फ्रेंडशिप में हम लोगों के 20 साल हो चुके वाह जी। अरे वाह, क्या हैं। बात पर है। हम लोगों ने, मैं थोड़ा गाना भी गाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल श्योर बिल्कुल, श्योर। मैंने सुना, आपकी गजलें सुनी है मैंने आपकी। तो तो मैं दुबई इनके साथ में ही था, अरे वाह, गाने तबले पर आपसे, और गाने पर मैं था। क्या बात है। काफी शोज हम लोगों ने किए दुबई में, और बहुत एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का दुबई अच्छी में। बात है। सो शादाब, बताएं आपके बारे में, बताएं थोड़ा सा आपकी बैकग्राउंड, जैसे इन्होंने बताया, अरशाद ने बताया आपके बारे में, तो आप थोड़ी सी जानकारी दें। आपके अब्बू का नाम बताएं, आपके घराने का नाम बताएं। मेरे फादर का नाम उस्ताद शमशाद अली खान साहब, तबला वाह। वादक, जी। जो अरे वाह। काफी। और मेरे उस्ताद चांद खान साहब, जो फर्रुखाबाद घराने से थे। जी जी जी। म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बाकी थोड़ा थोड़ा स्टाइल सब, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फ्यूजन स्टाइल का तबला, लाइट म्यूजिक, गजल, ये सब ज्यादा हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जिनके साथ बैठा हूँ, ये खुद ऐसी शख्सियत है कि मैं इनका फैन हूँ। अरे, वाकई वाकई हम सब फैन हैं। मतलब मैं जब ये बजाना शुरू करते तो मैं भूल जाता हूँ, ऐसी ऊपर वाले ने इनके हाथ में नूर इस राज में दिया है, और सच्चाई। क्या बात है। ये खुद फील होगी, आपको अभी कुछ सुनेगी जी कि मैं बिल्कुल। तबला देखा भी भूल जाता हूँ, मेरा ध्यान इस राज की तरफ चला जाएगा। अरे वाह, क्या क्या बात बात है। ये एक अच्छे भाई। आर्टिस्ट की निशानी है। जब जी, अरे, इशरात ये मैं आपको हाँ जी बोलें सर, आप बोलें। ये मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, ये जो सच्ची है, ये आर्टिस्ट नहीं, जो सच्ची आपको खुद फील हो जाएगा। मैं क्या, दुनिया जानती है। अभी आप इस राज पे हाथ रखेंगे, इतने फेमस आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, बॉलीवुड के इतनी फिल्मों में इन्होंने प्ले करा है। बिल्कुल। दुबई में मेरे साथ हम लोग साथ में शोज करते थे, दिल्ली में, मतलब जहां भी इस राज पे हाथ रखा, और ऑडियंस, पब्लिक का जो म्यूजिक समझते हैं वो तो करेंगे ही, वो जो नहीं भी समझते वो गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी आपने ये बात करी है। और ये ट्रू म्यूज़िक लवर की निशानी होती है कि खुद भी म्यूजिशियन होते होते आप दूसरा जो बजा रहा है, अगर वो आपसे अच्छा है या उसमें वाकई गुण है, तो उसकी तारीफ करना खुले दिल से, ये आपके ये लिए बहुत तारीफ। बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इनके एहसास के लिए एक छोटी सी, मुझे एक दो लाइन का एक शेर है बुजुर्गों का, वो जी। मैं अरशद खान की शान में इर्श कहना चाहूंगा आपके श्योर लिए, श्योर। इरशाद। कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। आहा, वाह। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। मैं अक्सर अब मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। आहा, वाह। अरे वाह वाह वाह, ये क्या तो बड़ी बात, आशिकी वाली बात की है आपने। क्या बात है सर।
और म्यूजिक भी ऐसी चीज है कि इसमें डूबना पड़ता है, इसको प्यार करना पड़ता है तो ये आता है, जी जी जी, इसका आशिक बनना पड़ता है तो म्यूजिक आता है। बिल्कुल। बेशक। आप सो सुने बिल्कुल। तो अब एक काम करते हैं फिर, हम बातें बीच हम बीच तुम दौरान छोड़ करते के रहेंगे। अब इशराज के साथ अब हम हो जाते हैं। अरशद भाई, इस महफिल की शुरुआत कीजिए। बताऊंगे, एक बात सच बोलूंगा मैं आपको बिल्कुल, हम्म। कि मुझे बोलना नहीं आता है बिल्कुल भी। ओ, आपका सर हाथ बोलता है। मैं सच में, मैं जब इसाज बजाता हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं वर्ड्स खत्म हो जाते हैं मेरे पास में, अरे सिर्फ म्यूजिक रहता है मेरे पास। सिर्फ म्यूजिक से बात कर सकता हूँ मैं। क्या बात मैं है। सच में बात नहीं कर सकता मैं। सर, जी, तो फिर आज ये बताएं कि नहीं सर, आज तभी आपको भगवान ने तबला ऐसा दिया है जो शेरो शायरी भी करता है। कभी तो मुझे आज नहीं बोला था मैंने। तो सर आज का आगाज आप किस राग से, किस गीत से, किस धुन से? किस धुन से करना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा, बड़े बुजुर्गों की चीज है, एक अमानत अली खान साहब और फतेह अली आ, खान साहब की क्या चीज बात वाह है। जी वाह वाह। है। कमाल ठुमरी है, कब आओगे, हाँ हाँ हाँ, आप होगी जरूर। बिल्कुल। ठीक है जी। तो कोशिश कर रहे हैं, आप जी, सबके लिए इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वाह। हाँ 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 हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। वाह।
हाँ, वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर अभी आपने बजाया तो हमारे पास लफ्ज़ नहीं रहे कि हम क्या बोलें, हैं? कमाल की मिठास। बिल्कुल, और मिठास तो है ही है, और हमारे साथ जो हमारी ऑडियंस जुड़ी है वो क्लासिकल म्यूज़िक लवर है और म्यूज़िक की परख रखने वाले लोग हैं। उनमें से डॉली दीदी, सबसे पहले दिल्ली से ही डॉली दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल दीदी। ये भी मेरा हमारे जी, डॉली दीदी हमारे परिवार का हिस्सा है, ये भी हमारी बड़ी बहन है और हम उसी तरह उनको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और जो वो करती हैं वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके ही नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आर्टिस्टों को इतना प्यार करती हैं और सत्कार करती हैं कि हमें खुशी होती है कि ऐसे लोग हैं दुनिया में, ब्रॉट अप और बोर्न इन लंदन, तो उनके इतने अच्छे संस्कार उनके माँ बाप ने उनमें डाले और म्यूज़िक की जो उनमें समझ डाली वो कमाल की है। बाकी डॉली दीदी, बहुत सारा प्यार। गणेश जी लिख रहे हैं, ये भी हमारे बहुत खास मित्र हैं। अरशद खान साहब को मेरा सलाम जी, बिल्कुल देख के इनके वाकिफ़ उस्ताद साहब याद आ जाते हैं। गणेश जी लिख रहे हैं कि आगा तनवीर जी ने कुछ उर्दू में लिखा है, सर मेरी उर्दू आंदी नहीं मैनू। तो गणेश जी फ्यूजन म्यूज़िक लिख रहे हैं कि इसराज की जगह जो मुकर्रर कर दी इनके घराने ने, वो वाकई क्या कहने, इनके ज़रिए हम अलाउद्दीन खान साहब को भी याद कर रहे हैं। क्या बात है। बिल्कुल सही बात। हाँ, आगा तनवीर ने लिखे क्या हाल है गिल साहब, होन समझ आई है। तो मोहन सिंह जी लिख रहे हैं सत श्री अकाल मोनी जी, कुलदीप जी, थैंक यू सत सर, श्री अकाल जी। थैंक यू वेरी मच। तो होर भी लोग कमेंट्स पा रहे हैं। तो अपना हिंदी, वापस वापस हिंदी। ये इसराज जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है इसराज? किन दो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली का मिश्रण है? जी, इसराज बैकग्राउंड करता है कैलकाटा से, ओह, जो कि सबसे पहले इसराज स्टार्ट हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई बजाते थे। वाह जी वाह। अरे वाह। जो कि रविंद्र संगीत का बजता था। सबसे पहले स्टार्ट वहां से हुआ कि वो रविंद्र संगीत एक म्यूजिक, एक सिस्टम होता है ट्रेडिशनली कैलकाटा से। तो उसमें हम लोग, मैं भी बचपन से उसमें जाता था, मुझे अब्बा हजूर लेके जाते थे वहां पे काफी, कि ये सुने और इसको ऐसे बजाने जैसे आपको पूरा गाना याद है। अरे वाह। वाह। तो उसको पूरा पहले हमें सुनना पड़ता था, फिर उसको ऑब्जर्व और याद कर करके हमें उसको करना पड़ता था, बजाना पड़ता था उसको। तो बिल्कुल सेम बजना चाहिए, एक एक नोट ऐसा बजाना चाहिए जैसे गाना बज रहा है। ओके। तो रविंद्र संगीत से स्टार्ट हुआ इसराज। रविंद्रनाथ टैगोर जी, वहां से इसकी खोज हुई। ओके। और फिर ये काफी लोगों ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है। अभी वहां पे बचता है, अभी तो बड़ा इसराज हो गया है। अच्छा। मतलब जैसे मेरा इसराज है जी, अभी इसराज जो अच्छे बजाने वाले हैं वहां पे, वो कैलकाटा में है एक, जिनका नाम है शुभायु सैन, जो कि रणधीर रॉय जी के शागिर्द हैं। अरे वो भी वाह। बहुत कमाल बजाते हैं, लेकिन उनका स्टाइल इसराज बजाने का ऐसा होता है, ओके। ओके। ऐसा बजाना है, आ, ऐसे आपको बजाना पड़ेगा। वहां का स्टाइल ये। ओके, तो उसमें क्या साउंड साउंड डिफरेंटली एक्ट करता है अगर इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखें तो? नहीं, साउंड तो नॉर्मली सेम ही होता है, ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं सिर्फ है। होल्ड करने का तरीका अलग है।
उनको होल्ड करने में कम से कम 1.5-2 साल लग जाते हैं। क्योंकि हाथ थक जाता होगा उसमें, जैसे जैसे चेलो होता है, अमेरिकन जी वायलिन जी अलग होता है, वायलिन थोड़ा बड़ा का तो चेलो बांध जाता है, जी जी। अच्छा। तो सर ये एक मिनट सर, आपने बोला होल्ड करने में 200 साल लग जाते, तो कौन से महापुरुष है जो 500 साल से बजा रहे हैं? 2 साल 2 साल दो अच्छा, साल दो अरे साल वाह, साल, दो ओके। साल नहीं। तो ये क्या बहुत भारी इंस्ट्रूमेंट या क्या इसमें, या लाइट वेट होता है? ये लाइट वेट होता है एक्चुअली। जो बजाने वाले प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो थोड़े से हैवी होते हैं। जी जैसे आप रईस खान साहब का मैंने सितार पकड़ा, तो वेटेड था वो, जैसे रविशंकर जी का सितार था, जी, तो वो वेटेड सितार है। वो हाँ जो नीचे से इंस्ट्रूमेंट भारी होता है, हाँ बजाने जी। वाला वो थोड़ा भारी होता है। जाकिर भाई का तबला भी उठाया मैंने, हाँ तो वो भी वेटेड है, तो बिल्कुल हल्का नहीं है वो, बिल्कुल भी उसके अंदर वेट होता है। जब भी वो उसमें उसमें वो बात आती है हाँ, कि जब भी वो जमता है साज, हल्का साज होगा तो जमेगा। जमेगा नहीं। जाकिर भाई का तबला मैंने बहुत उठाया सर। मैंने बहुत उठाया जाकिर भाई का तबला, क्योंकि आपसे एक बात अल्लाह उनको सलामत रखे मालिक। ओए ऐसे बिल्कुल, आर्टिस्ट नहीं पैदा होते फिर तो। अमेजिंग फनकार। सर, लाजवाब, मैं लाजवाब, क्या कहें उनकी। हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। कम है। और डाउन टू अर्थ, द अदर थिंग इज कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। बॉम्बे में जब कॉन्सर्ट्स होती थी ना उनकी, कभी पंडित जी रविशंकर जी के साथ या शिव जी के साथ या हरि जी के साथ या सोलो होता था, तो हम स्टूडेंट्स थे, छोटे थे, तो मैंने एक बार ही देखा, मैं हॉल में पहुंच गया तो वहाँ टिकटें नहीं थी, तो मैंने बोला यार अब अंदर कैसे जाया जाए। तो मेरे मेरे पास आईडी कार्ड था हमारी क्लास का, तो मैंने अच्छा। मैंने देखा जाकिर भाई आ रहे हैं गाड़ी से उतर के, तो वहाँ परेश रावल भी, जो एक्टर है वो भी खड़े थे। तो जाकिर भाई आए, तो जैसे आए तो मैंने आगे जाके पाँव छुए, तो उन्होंने मुझे देख के बोला तुम यहाँ कहाँ। मैंने बोला मैं आपको सुनने आया हूँ। तो बोले टिकट, मैंने बोला मेरे को है नहीं। तो बोले फिर तबला उठाते चल अदर। तो तबला असिस्टेंट तो बन के उसके गए बाद मुझे थे। पता लग गया कि तबला उठाओ और सीधा अदर। ऐसा काफी काफी लोगों ने किया है ऐसा। काफी लोगों बिल्कुल। ने अरे वाह। ऐसे मोस्टली मोस्टली तबला प्लेयर ने ऐसे ही किया। जाकिर भाई हाँ, क्या क्या उठाना है बताइए। हाँ, सही बात है। लेकिन इतने हमेशा जिंदगी में यही होता है। बिल्कुल। तो अभी आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, कैसे आप अपने फादर साहब से या और उस्तादों से किस किस से सीखने का और मौका मिला? जी देखिए, सीखना तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता। वाह, बिल्कुल। इंसान चला जाता है, लेकिन लर्निंग कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। वाह, एक बहुत खतरनाक सच्चाई है एक जिंदगी। बिल्कुल। और आर्टिस्ट के लिए तो डेफिनेटली। अरे समुंदर है हम लोगों का म्यूजिक की। वाकई। वाह, तो आप जितना सोचें, सोचते रहें और बढ़ता रहेगा वो। और एक्चुअली मेरी जर्नी, जहां तक आपने पूछा मेरे से जर्नी के बारे में, तो मैंने फादर साहब से सीखा काफी। लाइफ टाइम के लिए उनसे सीखा है। मेन तो उस्ताद मेरे वो ही हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब। जी। और और मैंने एक और उस्ताद से सीखा, जिनका नाम है उस्ताद वजीर अहमद खान साहब। उनसे भी हम लोग, मैं सीखने जाता था, मेरे भाई भी सीखने जाते थे। वो सारंगी बजाते थे, अरे वाह। कमाल, लाजवाब प्लेयर। तो उनसे सीखा मैंने। हम लोग जाते थे उनसे राग मुल्तानी सीखने के लिए, राग मधवंती उनसे सीखा। तो वो दूसरे उस्ताद है मेरे अरे वाह। वाह, आपके बाद। और फिर उसके बाद में घर में बहुत रियाज किया। अगर हम, डैडी ने सुबह सुबह 6 बजे उठा दिया, 6 o'clock में, अब हमें रियाज करना है रात को 10 बजे तक रेगुलर। अरे वाह, वाह, टू इतना मच। रियाज तो मतलब है। एक तरह का पूरा स्कूल सिस्टम हो गया, जैसे स्कूल होता है कि आपको 10-12 घंटे आपने रहना ही रहना नहीं है स्कूल स्कूल तो में। फिर भी 8 घंटे में छूट जाता है। तो तो ये राइट, कहते हैं ना, हॉस्टल ऐसा था, ये हॉस्टल स्कूल की 24 घंटे म्यूजिक। और अगर म्यूजिक नहीं भी बजा रहे हैं तो सुन रहे हैं। और अगर उनको अगर आवाज आ गई कि इसराज की आवाज नहीं आ रही, तो वहीं से आवाज आती है, हाँ जी क्या हुआ।
फिर लगे पड़े हम लोग, वो नहीं पता कि हम लोग पूरी रात बजा रहे हैं, पूरी रात और पूरा दिन, पूरी रात घर में काम भी करना है और वो भी करना है, और ऊपर से मेहमान और आएंगे उस्ताद के, अरे वाह, उनकी भी जरूरत नहीं। वाकई। इरशाद साबरी जी आपको सबको लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सबको मोहब्बत भरा इरशाद सलाम। साबरी, बहुत बहुत थैंक यू। आज ये फनकार इरशाद ने अरशाद जी को हमें आज माई टीवी पर हमारे लिए आज गेस्ट लेकर आए हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, क्योंकि ये जो बजाते हैं इनका जैसा मुझे लगता है इतना मीठा हाथ मैंने बहुत कम लोगों का सुना है। और इनकी जैसे कुलदीप ने कहा कि हम पिछले कुछ दिनों से जब भी हम ड्राइव पे होते हैं या हमें लगता है कि अब थोड़ा सा ब्रेक लेना है, काम से ब्रेक लेना है, तो हम बस यही म्यूज़िक सुन रहे हैं कितने दिनों से। वाह, सर मैंने तो आपकी पूरा जितना भी मेडली बनाया है, हाँ हाँ क्लासिकल म्यूजिक, वो सब आप सबके लिए बनाया है, बिल्कुल। क्या आप उससे बहुत सुकून और बहुत बहुत ही अच्छे, इतने खूबसूरत जो सॉन्ग सिलेक्शन है ना आपकी, चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग्स, और एकदम से यू क्लिक करते हैं, अरे वाह अब अच्छा ये बज रहा है। आपकी मैंने कल मेडली तो बहुत सुनी, लेकिन कल मैंने फेसबुक पे शेयर की और उसमें मैंने कमेंट डाला कि अगर आप इसको सुन लो तो आपको ज़िंदगी में दोबारा प्यार हो जाएगा। वाकई। हाँ, शादीशुदा को ना हो तो ज़्यादा बेटर है, कुंवारे भाई साहब को हो जाए तो ठीक है। अच्छा, तो ये तो रही इस राज की जर्नी। तो आप गाना भी गाते हैं, आपने, मैंने गज़लें आपकी सुनी है, तो वो पर कैसे, कोशिश, वो आपने कैसे सीखने का शुरू किया, या किसी ने सिखाया, या कैसे उसकी तरफ रुझान कैसे गया? एक्चुअली शुरुआत तो फादर साहब ने कराया हारमोनियम से। अच्छा। जी, वो हारमोनियम भी कमाल बजाते थे। अरे वाह, ये मुझे देखो अभी पहली बार पता चला। फिर उसके साथ में गुलाम अली साहब, आपको पता है, वाह गुलाम अली बिल्कुल, साहब मतलब हमारा बचपन बीता उनके साथ में, वाह जी। तो वो तो वैसे ही ऑटोमेटिक हो वाकई बात सही है। गया। और मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको पता है, तो बिना सीखे तो, प्रयास करे तो गाना आ ही नहीं सकता। और बिल्कुल सही बात। तो वो उस्ताद को बचपन से सुनते सुनते फिर बाद में रियाज काफी किया। गले का भी रियाज होता है, बिल्कुल। हमारे उस्ताद जो है वो गले का भी रियाज कराते हैं। ओह वाह। जब तक गले में बात नहीं, तब तक सांस में कैसे आएगी, ओह बात क्या ये है। बात है, परफेक्ट। अमेजिंग जॉब। मैं आपको यही बात आपकी सॉरी यहाँ रोकना चाहूँगा, बिल्कुल बहुत बड़ी बात की, क्योंकि हम जब तबला सीखते थे ना हमें बोलते थे बोल याद करो और मुंह में बोलो, हाँ, जब तक वो अंदर नहीं बोलोगे तो हाथ से कैसे जाएगा। तो वहाँ हाथ कैसे से जा रहा होता था और दिमाग में चल रहा होता था कि ये बोल ऐसे जाएगा। क्या बात है, अमेजिंग। तो फिर आपने मतलब सबसे पहला परफॉर्मेंस आपका कौन सा रहा होगा जो आपको सबसे यादगार रहा होगा कि मेरा ये पहला परफॉर्मेंस है और मैंने ये अच्छा किया, बुरा किया, डांट पड़ी, प्यार मिला, बहुत सारी अप्रिशिएशन मिली, ऐसा कुछ शेयर करें हमारे साथ। जो बड़े उस्ताद लोग होते हैं ना, जी। मैंने उस्ताद लोगों को देखा है, वो कभी जिंदगी में आपको बोलेंगे नहीं वाह क्या बजाए, क्या बात है, वाह, कभी नहीं। सही बात। करते रहो। उनको होता सर पे यार ना, आप, उनको होता सर पे ना चढ़ जाए। हाँ ये प्रॉब्लम होती है, सच बात है। और ऐसे कुछ आदमी होते हैं, अल्लाह माफ करे, हम तो नहीं ऐसे कोशिश करते हैं कि ना हो, आगे जाके भी ऐसे ना हो हम, ये उस्ताद को हम लोग ऐसे बोले कि हमारी तारीफ करो, नहीं हो सकता ऐसा कभी जिंदगी में। अरे वाह, हमारी मतलब उस्ताद तो फिर, आपको पता है उस्ताद तो रब का दर्जा। हमें भी बिल्कुल। क्या भाई, तारीफ। बिल्कुल सही। तो फिर आपने कौन सी उम्र में, आपने कब गाया, कहाँ पर गाया? बजाया, बजाया, पहले सॉरी, तो बजाया। गाया का भी बाद में पूछेंगे। पहले बजाया मैंने एक्चुअली, जब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मेरा गाना बॉलीवुड में आया। सबसे पहला गाना मेरा नूरे खुदा, ब्यूटीफुल आपने सॉन्ग। सुना? बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो शंकर जी ने मुझे उसमें इनवाइट किया, उनसे मिलने के लिए काफी मुझे मुश्किलात पैदा हुई, काफी मिलने के लिए बहुत मुशक्कत हुई कि उनसे किस तरह से मिला जाए और उनसे मीटिंग किस तरह से रखा जाए। उनके मैनेजर नहीं मिलने देते थे, कभी वो बिल्कुल। सामने पड़ जाते थे, बात नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम होता था काफी। हम्म। तो बहुत मुश्किल से उनसे मुलाकात हुई, उनके स्टूडियो पहुंचे, उनको सुनाया, तो उन्होंने कहा अरशद भाई हाँ इंशाल्लाह कुछ करते हैं साथ। फिर उसके साथ में हम लोगों ने, उन्होंने बुलाया कि अरशद भाई गाना है, ये आपको गाना तो बताते नहीं, वहां पे जाकर पता लगता है कि सिंगर कौन है,
किस किसने गाया, पूरा म्यूजिक वगैरह करके नूरे खुदा आप बजाइए, आप फ्री हैं इसके अंदर, आप क्या बजा सकते हैं। अरे क्या वाह। बात है, ये महादेवन जी की अच्छी खासियत है। बड़े कमाल आर्टिस्ट हैं, मैं उनको सच में जी। दिल से दुआ दूंगा। उन जैसा आर्टिस्ट नहीं होगा फिर नहीं दोबारा होगा, पैदा। या वाकई नहीं होगा, सच्चा आर्टिस्ट नहीं होगा कोई। वाकई। ये तो सही बात है। सच नहीं बोलते आर्टिस्ट लोग भी प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं क्या, किस क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो, कम से कम आर्टिस्ट तो सच बोले। हाँ, कंजूसी कर जाते हैं तारीफ के लिए कई। बहुत पॉलिटिक्स हो गई। अ, लेकिन ये है कि हम लोगों को पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ म्यूजिक करना बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिस्ट को सिर्फ यही चाहिए कि वो अच्छी अप्रिशिएशन और सही जगह पर सही मौका, सही प्लेटफॉर्म बस। जो उनके लिए है। अरशद भाई, पीछे हमने एक प्रोग्राम किया था तो किसी आर्टिस्ट ने हमें बोला था कि एक आर्टिस्ट की क्यों वाह वाह नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि इसके पास भी दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ है, तो मैं ये मेरे जैसा, तो मैं इसकी तारीफ क्यों करूं, वो इसी चक्कर में फंसा होता है। लेकिन बहुत कमाल के कम आर्टिस्ट होते हैं जो तारीफ करते हैं। उनमें से एक आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ गया, एजाज शेर अली खान साहब। अरे वाह वाह, एजाज साहब ये मेरे भाई भी हैं मेर अली पाकिस्तान शेर अली से। जी के बेटे हैं। बहुत ही कमाल के कवाल घराना है, लेकिन ये भी बहुत वर्सटाइल सिंगर लेकिन हैं। खुद ये दिल का हीरा है हाँ। और अमेजिंग आर्टिस्ट एंड अमेजिंग पर्सन। तो आप फिल्म लाइन में तो बाद में गए। मैंने आपकी वीडियो देखी थी जो आप दूरदर्शन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे बजा रहे थे। आप बहुत यंग थे तब। सो टीवी पर एंट्री पहले मिल गई थी। वो वीडियो मैंने डाली है, अच्छा। काफी काफी सर्च करके मेरे चैनल की डाली हुई यूट्यूब पे। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था, पर कंफ्यूज थे लाइफ में कि हाँ जी हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या जवाब क्या आएगा शाम को। कुछ नहीं पता। अच्छा, मतलब वहां पर भी लाइव होता था? हाँ, दूरदर्शन में लाइव होता था मोस्टली प्रॉब्लम। हाँ पूरा लाइव है, वो पूरा अरे लाइव है क्या बिल्कुल। बात है। और फिर मैंने आपकी कॉन्सर्ट देखी थी आपके फादर के साथ, चंडीगढ़ में आप दोनों ने बजाया था। हम्म। तो तब थोड़ा सा आप यंग और जवान हो गए थे, क्योंकि मैं पिक्चरें देख रहा था ना कि कैसे कहाँ से कहाँ जर्नी जा जर्नी रही। कैसी आपकी रही? तो जब आपने उसके बीच में बजाए, साथ में काफी बजाए, रेडियो में बजाए, आकाशवाणी भवन में साथ में मैं काफी उनके रहा। तो सब चीजों की तो वीडियो नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पे उस टाइम कैमरास पे भी नहीं नहीं होता होते। था, बिल्कुल। उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं होते थे एकदम, आप कहीं पे भी कुछ वीडियो बना लें, कुछ बहुत टाइम पे था एक। सर आज का टाइम ऐसा आ गया कि गोलगप्पे खा रहे हो तो वीडियो बन रही होती है। नहीं, देखिए आज का टाइम आ गया कि हम यूएसए वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और आप मेरी मेरी फेवरेट पुरानी दिल्ली में बैठे हैं। वाह वाह वाह, इससे बढ़िया क्या बात होगी। और एजाज भाई पाकिस्तान में बैठे हमें देख रहे और हैं। हमारे जो ऑडियंस है वो अलग अलग कंट्रीज से देख रही है हमें। कोई दुबई से देख रहा है, कोई पाकिस्तान से देख रहा है, कोई लंदन से देख रहा है। सो ये एक टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा हो गया। तो चले बातें हम यूं ही करते रहेंगे। तो अभी आपने गाने का बॉलीवुड जो की जर्नी। जिक्र किया, तो उसे से शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा कुछ सुनाएं, कैसा आपका वो महादेवन जी के साथ कैसा रहा जर्नी? मैं बाजे के साथ में गाता हूँ थोड़ा, तो मुझे थोड़ा सेटिंग में थोड़ा ओके हल्का सा ठीक ओके, है लग सर, ठीक सकता है, है। ठीक ओके है। श्योर। तो अभी मैं फिर सेटिंग कर लेता हूँ जी। तो या फिर आप कुछ अगर और सुनाना चाहते हैं वो सुना सकते हैं, ताकि बार बार आपकी सेटिंग ना हम चेंज कराएं। नहीं, ज्यादा सेटिंग चेंज नहीं होगी। अच्छा, सिर्फ वाजा ही आगे, सिर्फ वाजा ही आगे खिसकाना मैं है। यही पकड़ना है सिर्फ। चले ठीक है। तो मीन टाइम कुलदीप से हम कहते हैं दो चार मैसेज पढ़ डालें। मैसेज तो पढ़ते हैं, लेकिन मैसेज फ्रीज हुए पे ना, फ्रीज हो गए? लेट मी चेक। क्योंकि लोग सोचेंगे हम मैसेज नहीं पढ़ रहे। जोबनजोत पारस साहब वेरी गुड लिख रहे हैं, वाह वाह लिख रहे हैं। यार देयर यू गो। या होना इरशाद साबरी लिख रहे हैं ज़रा नवाजी है आपकी। जोबनजोत पारस वाह वाह लिख रहे हैं। इरशाद साबरी माय फेवरेट थैंक यू बेटा। अगेन प्लीज। एजाज सिंह निकल गया मुझे। एजाज शेर अली लिख देने सलाम मोनी आपी एंड माय ब्रदर कुलदीप पाजी। थैंक यू सर। हाय हाय।
हेलो। अच्छा, तो मीन टाइम जब तक ये ढूंढ रहे हैं अपने सॉन्ग, या क्या ढूंढ रहे हैं आप आईपैड में? मैं कुछ गुलाम अली साहब की गजलें ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है! मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं गुलाम अली खान साहब। और बड़ी अच्छी किस्मत रही है कि उनकी खिदमत करने का और अपने हाथों से खाना खिलाने का मौका मिल पाया हम लोगों को। वाह वाह वाह, और सच में पिछले हफ्ते ही उनका हमारे जन्मदिन। नहीं नहीं, आपके फादर को भी मेरी हाथ की चाय पी है उन्होंने। जब हमारे घर का प्रोग्राम था तो ऐसा होता था कि खाना और खान साहब लोगों का खाना और उनका चाय पानी हम ही बनाते थे, तो नौकर नहीं बनाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ कभी ऐसे लोग आते हैं जिनको हम नहीं जान पाते तो कुछ मिला ना दें, या अच्छी चीज़ पकाएं तो हमारे हाथों की बनी हो। तो चाय जो है वो गुलाम अली खान साहब कहते थे, बेटा तू बना चाय, तो स्वाद बनानी है तो इलायची वगैरह पाके, तो वो खान साहब मेरे हाथ की चाय पिया करते थे। तो जब आपके फादर साहब हमारे घर पर मिलने आए उन लोगों को, और बहुत सारे और लोग भी थे, तो उन्होंने मेरे हाथ की चाय पी है आपके फादर साहब ने। अरे वाह वाह वाह, अब मैं मैं भी इंशाल्लाह कभी तो पीऊंगा। बिल्कुल, अभी मैं ये सर तो नहीं कह आपको सकती मेरा आप नमक खाया है, लेकिन ये कह सकती हूँ शुक्र खाई है या चाय पी है। वाह वाह वाह, सच में बड़े नसीब वाले लोग हैं वो जो गुलाम अली साहब से मिले हुए हैं, हमारे फादर साहब से मिले हुए हैं। जी। एक पंजाबी है अरे खान वाह, साहब की। ये मैं सुनना चाहूंगी आपके मुंह से कि पंजाबी कैसे निकलती है। थोड़ा तलफ़ुज़ में प्रॉब्लम हो सकता है नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि हमारे हमारे हिंदी में प्रॉब्लम आ जाता है, चलेगा। वाह, वाह वाह। क्या बात है! वाह, मतलब मैं तो सुनकर तो याद आ गया। ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ ਹੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵਾਏ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ। मैं पंजाबी बहुत टाइम बाद गा रहा हूँ, हो सकता है कि एक प्रॉब्लम हो सकती है। मुख दे सवेर तेरे जुल्फां दे शाम, मुख दे सवेर तेरे जुल्फां दे शाम, सोहणिया चो सोना तेरा सोहणिए मकाम, हाँ, सोहणिया चो सोना तेरा सोहणिए मकाम, तेरे पिछो हाँ, तेरे पीछे हाँ,
तेरे पीछे दुख सारे हंस के समा, तेरे पीछे दुख सारे हंस के समा, तकदार वामो कुछ न कमा, बजा बोल तेन तकदार, तकदार तकदार। क्या बात है सर, थैंक यू। क्योंकि जब तक पंजाबी अंग ना है ना, तो क्योंकि सिख हैं, सरदार है, पंजाबी हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। सो एक एक पंजाबी तड़का जब तक नहीं आता ना, जब तक क्या मज़ा नहीं आता। सो बहुत बहुत शुक्रिया, और जोबन एक जब बड़ी पारस लिख खूबसूरत रहे हैं, माय कॉम्पोजिशन। फेवरेट इरशाद साबरी लिख रहे हैं, वाह वाह स्टीवन सरकारिया जी वाह लिख रहे हैं। और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरे को मतलब रिजेम्बलिंग करती है, मतलब इतने बड़े बड़े उस्तादों के नाम लेते हैं हम, मेहंदी हसन खान नहीं, साहब के जैसे भरमी आवाज़ है आपकी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अच्छा, मुझे लग रहा है माइक्रोफोन की वजह से आ रही है। नहीं, जो करें, क्योंकि चिल चिल नहीं भूलना, क्योंकि मिस्टर मिसेस गिल का काम है चिल कराना सुरों के साथ। आप चिल कराएंगे, हम आपको वैसे चिल कराएंगे। कभी हम तबला सुनेंगे गिल साहब कभी। मैं खुद भी सुनना चाहूंगी। सर अमेरिका में जब आया था तो तबला बजाने ही आया था, अमेरिका ने ऐसा तबला बजा दिया कि अब सब खुद कुछ बज भूल रहा गया। है। यहाँ के लाइफस्टाइल ऐसा कुछ चेंज हो गया कि अरे सब जगह बजा पड़ा है जी, सब जगह का यही हाल है हाँ, अभी। वाकई। चक्कर है कि सबके साथ। चक्कर ये कि जब अमेरिका में आया था तो यंग थे, तो आपको पता है यहाँ पर हर हर आर्टिस्ट को इस जगह निकलना पड़ता है जी, आप वहाँ जाके बजा दें, चैरिटी है, वहाँ जाके बजा दें, वहाँ भी चैरिटी है। तो मैं पढ़ता चैरिटी था चैरिटी। तो मैंने बोला यार चैरिटी चैरिटी करूँगा तो एक दिन मेरी चैरिटी खुल जानी। तो फिर काम तो करना ही पड़ता है जी वहाँ हाँ, पे, बिल्कुल। और बिल्कुल। क्या, फिर पढ़ाई रेगुलर करके जॉब चाहिए। फिर बिजनेस में चले गए, फिर शादी वगैरह होगी ना। अच्छा, तो अभी ये आज कुलदीप का इंटरव्यू नहीं हो रहा, आज अभी आपका इंटरव्यू होगा। तो आपकी शादी कौन सी उम्र में हो गई? हाँ, अपनी बताएं सर। और मुझे खबर मेरी सूत्रों से हाँ पता चला है, हाँ, सूत्रों से, कि आपकी वाइफ भी बहुत अच्छा गाती हैं। यस यस यस, सही बात है, बिल्कुल बेशक। उनका प्रयास चल रहा है अभी, इंशाल्लाह अच्छा गाएंगी। और अरे वाह, क्या बात है। तो हमें एक सो एक दिन फ्यूचर में ड्यूट मिलेगा। मिस्टर और मिसेस खान साथ में कहते गजल गाते हैं सुनाई में देंगे। एक्चुअली जरूर जरूर, बहुत अरसा हो गया बिल्कुल कि बिल्कुल। हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी, जैसे जगजीत सिंह चित्रा सिंह थे, बहुत टाइम गुजर गया कि ऐसी कोई अच्छी जोड़ी आए। बहुत कम ऐसे फनकार हैं जो हैं जोड़ियों में। रूबी खान जी, हिमांशु हैं, राठौड़, एक, हाँ, राठौड़, राठौड़ एक सिंगर एक है। राठौड़ जी सिंगर थे, पता नहीं आजकल कहाँ गायब हुए हैं उनकी। या हाँ, रूप। तो वो रूप। जी, उनकी आवाज़ क्या खूबसूरत आवाज़ है। और हाँ, उनकी, जवाब। तो वो भी जोड़ी में गाते थे, आजकल वो भी गुम हैं थोड़े से। तो लेकिन बाकायदा जो गज़ल सिंगिंग में कह लो ना कि जोड़ी, वो हम लोग मिस करते हैं कभी कभार। हम्म, गुलाम अली खान साहब, हफ्शा जी हुआ करती थी, तो उनकी भी बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें हैं जो सुनने में मज़ा आया करता था। तो अभी वो कभी कभी मिस करते हैं। सो मुझे लगता है आप कमी पूरी करने वाले हैं बहुत जल्द। जरूर जरूर, बिल्कुल, इंशाल्लाह तो बहुत अभी जल्द। अभी बताएं कि अभी, क्योंकि सिंस बाजा आपके, हारमोनियम आपके पास में पड़ा है, कि एक दो और गाने आप हमें सुनाएं। उसके बाद फिर हम लोग यस राज के पास वापस जाएंगे, ताकि हम आपके और भी खूबसूरत धुनें सुन सकें। बिल्कुल जरूर, मैं आपको सुनाता हूँ एक दो चीजें और। जी। मुझे चलिए। भी कंपोज करने का शौक है काफी। अरे अच्छा वाह। अच्छा, अपनी कुछ सुना दे फिर। जी जी, मेरी अपनी भी है। काफी रिलीज मैंने की अपने अपने चैनल पे। मैंने आर्ट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, आह, वाह वाह। ये मैं अपनी सुनाता हूँ आपको एक। और उसके बाद में गुलाम अली साहब की। जी। ये हमारे शादाब साहब मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप ये वाला स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट देखिए, प्यार देखिए हमारा कितना पुराना। ये खासियत होती है जो टीम वर्क होता है ना जब, तो उसमें यही मजा आता जी है काम जी, करने में। एक टाइम पे मैंने ऐसा किया है कि मैं खुद जाके प्रिंट आउट वगैरह लेता था जाके खुद।
जैसी फरमाइश आया, हाँ। किसी को कुछ सुनना था, तो मैं गया साइबर कैफे, वहां से मैं सुन के लिखा, अरे वाह। क्योंकि उस प्रिंट आउट नहीं होते थे, बहुत जी। कम उस टाइम पे होता था, तो प्रिंट आउट लाए और उसी टाइम पे गाना याद किया, याद करके गा दिया। क्या बात है, कितनी मुश्किलें वैसे सामना करना पड़ता था। बहुत बहुत ज्यादा। ये अपनी बात है। हो जाएगा बस। चार्जिंग, हमारे लैपटॉप के चार्जिंग खत्म होने वाला है। ओ, अर्श फोन बस फोन का ना खत्म हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। अरशद भाई, आपने बोला जी। कि कितना मुश्किल समा था कि आपको जाके प्रिंट आउट लेके आना पड़ता था, सीखना पड़ता था, गाना पड़ता था। आजकल का टाइम ये आ गया कि सिंगर का अपना ही गाना स्टेज पर लिप सिंक करके गा रहे होते हैं। ये खुद बात का तो सही गाना। है। टाइम चेंज होता रहता है जी, देखिए जैसे सिस्टम चेंज होते रहते हैं, लोग अब उस पे लाइव नहीं कर रहे लोग, मतलब कमाल की बात है। सही बात है। और लोग उससे खुश हो रहे हैं, उनको पता, उनको लग रहा है कि हाँ लाइव चल रहा है पूरा, हाँ हाँ हाँ। रैप भी और उसमें सब फुल कुछ। कॉन्फिडेंस सब में। मतलब ये नहीं पता लग रहा कि पीछे फीमेल की आवाज भी चल रही है और वो अकेला डांस कर रहा है उसके ऊपर सिंगर। हाँ। और ऑडियंस ऑडियंस भी इंजॉय कर रही है उसको। जब एक अपने कंपोजिशन में सुना रहा हूँ आपको, जी। कोशिश की है उसको कंपोज करने की। आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो। जो मैंने रिकॉर्ड किया है उसमें शादाब साहब ने तबला बजाया है अरे उसमें। वाह, क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया। आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो। आहट से कोई वाह वाह। आए लगता है कि तुम हो। साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। वाह। आहट सी कोई आए लगता है कि तुम हो। क्या बात। जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, शर्माए लचक हाँ। जाए लगता है कि तुम हो। शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो। लगता है कि तुम हो। लगता है कि तुम हो। लगता है कि तुम। क्या बात है। क्या बात है सर, वेरी नाइस। बड़ी मिठी तर्ज है। या रोमांटिक। तो इसको तो सर, आपके बच्चे कितने रोमांटिक से बात याद आई है।
मेरे 2 बच्चे हैं, एक एक मेरा बॉय है, एक गर्ल है, ओह वाह, तो कितने कितने सालों के हो गए और दोनों? दोनों दोनों ही? इस राज सीखना चाहते हैं, इस अरे राज। वाह, वाह क्या जी वाह, बात है, ये जरूर आप सिखाएं। बड़े खुशकिस्मत हैं सर आप। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। एक गजल मैं गुना गुलाम लूं अली आपको, खान एक से। ठीक। कोशिश कर रहा हूँ। गुलाम अली साहब की गजल है। ये दिल, हाँ, ये ये पागल। पागल दिल मेरा, ये दिल, वाह। ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, ये दिल, ये दिल, क्या बात। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, ये दिल, ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। क्या बात है। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। वाह। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। ये दिल, ये पागल, ये दिल, ये पागल। हाँ, वाह। फुल्ली साउंडर। माइक एक को है ना। वाह। आखिरी शेर। ठीक जी। है। एक अजनबी झोंके ने जब हाँ, क्या बात। झोंके झोंके ने जब, झोंके ने जब झोंके, झोंके, एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पे, सहरा की वाह। भीगी रेत पे मैंने लिखा आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी, आवारगी, आवारगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। और ये इतनी खूबसूरत गजल है, ये एक फिल्म में भी थी जिसमें अनिल कपूर साहब थे आवार की। और मीनाक्षी शेषाद्री। ये जी मैं बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। टाइम के बाद ये सुन रही हूँ और बड़ी आई ही थिंक गोविंदा, खूबसूरत। मीनाक्षी और अनिल कपूर और तीनों सिर्फ से। थोड़ा गुंडा टाइप बने, ऐसा कुछ सीखा, ऐसा अभी ये ध्यान में नहीं है, बहुत छोटी थी मैं तब। लेकिन नहीं वो नहीं, गजल भी,
जी वो चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, अनिल हाँ, कपूर वो साहब चमकते अच्छा। चांद था, राइट राइट, ने। हाँ, वो चमकते चांद थे। बिल्कुल। और उसके साथ मेरी एक छोटी सी यादगार जुड़ी है, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। तो मेरे पापा मेरे पास कुछ टाइम के लिए रहने आए। उन्होंने सोचा कि चलो बच्चों के पास जाकर, हमने कहा कि आप इतनी दूर रहते हो ह्यूस्टन टेक्सास में, तो आप नज़दीक आ जाएं, पापा इधर मेरे पास आ जाएं वर्जीनिया में, मैं टेक केयर भी करूँगी और मम्मी बोर नहीं होगी। तो बेचारे आए, तो उस दौरान इतनी बर्फ़ पड़ी कि उनको भागना पड़ा वापस। वो कहते हम सर्दी में नहीं रह सकते। तो एनीवेज, तो उन्होंने मुझे गज़ल कहा कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो हारमोनियम पे मुझे ये गज़ल सिखाने लग गए। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो मेरे पापा की खासियत है कि जब तक वो सुर ना निकले ना एक प्रॉपर, वो अगले स्टेप पर नहीं जाते। अब मुझे फटाफट से सारी की सारी गज़ल बस सिखा दें, मैं फटाफट अपने हाथों से निकाल लूँ उसको। लेकिन पापा उसी पे अटके हुए, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, उसी पे अटके हुए हम 2-3 दिन उसी पे लगे रहे। मेरा बेटा उस वक्त 3 साल का था। तो वो मेरी मम्मी की गोद में हमारे से अपोजिट साइड पे बैठे हुए थे, हमें सामने से बैठकर सुन रहे थे। रोज़ 2-3 दिन हो गए मम्मी उसमें गोदी में लेकर बैठी और मैं बजा रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इतने में मैं वहीं पर अटती थी जो सुर पापा लगवाते थे। मेरा बेटा आया, उसने उल्टे हाथ से, मतलब हारमोनियम को पीछे से पकड़कर, मतलब मेरे सामने बैठ के अगर कोई बजाए तो बाजा घुमाया भी नहीं, उल्टे हाथ से मुझे बता रहा मॉम दिस। तो मेरे को बड़ी शर्म आई, मैं कहा ले 3 साल का बच्चा उल्टे हाथ से पीछे वाली साइड से बाजा बजा रहा है और मुझे बता रहा है कि ये तो गड़बड़ कर रही है। तो फिर इसने सोचा कि मेरे बस का मैंने रोग कहा नहीं है। ये मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरे बस का काम है सुनना। तो बस वो दिन था। तो उसके बाद मैंने पक्का, मैं मैंने कहा कुछ लोगों के लिए लोहे के चूल्हे म्यूजिक वाकई। जिन तो मैं अपनी सहूलियत के सुर लगाना चाहती थी, पापा ने कहा नहीं, ये जो बजाए तुमने यही गाना है, ये निकालना है। तो वो फिर मैंने उस दिन के बाद मैंने कहा मैं सुनकार ठीक हूँ, सुनना पसंद करती हूँ। सर ये गाना बजाना बड़ा बहुत ही मुश्किल काम, मुश्किल काम है। और साथ में बजाना और गाना ये बहुत डिफिकल्ट है, हारमोनियम से सुर निकालना। आप तो और जैसे गाना, क्या कहते हैं, बाय वन गेट वन फ्री पैकेज है ना, कि इसराज भी बजवा लो इसराज भी क्या और कमाल, गजलें भी गवा और लो। गज़लें भी ये आम बंदा नहीं गा सकता। और ये गज़लों का जो इनका सिलेक्शन है टफ है। और इनकी जो चॉइस है, वो नॉर्मल गज़लें नहीं है कि जो सिंपल सी गज़ल हो, सीधी सादी सी, उसको गा दिया। इनकी चॉइस बहुत डिफिकल्ट है। आपने ये नहीं कहा चांदी जैसा रंग है तेरा, राइट? सलाम है। नहीं, सलाम सबको है सलाम सर, तो सबको है सर, सलाम जिसने कुछ सबको। किया उसमें कुछ तो दम होगा। जिस आर्टिस्ट ने कुछ भी करके मेहनत करके कुछ नाम कमाया, उन सबको सलाम है। बेशक और जो बेशक। कर रहे हैं उनको भी सलाम है, क्योंकि हमसे तो हो नहीं पाया, तो हमको कर रहे हैं हो तो नहीं सबको, पाया। उनको भी सलाम है। बिल्कुल, ये बात सही है। लेकिन हंसी मजाक अपनी जगह पे। चिल करना लेकिन अपनी जगह, अप्रिशिएट बिल्कुल। आप लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है, हम लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। अरे अरे क्या ऐसा बात लगता है सर, कि हाँ। नहीं नहीं आप नहीं, लोगों को जस्ट सुन सुनकर हम लोगों को आप सुकून देते हैं। इससे लफ्ज में हमारे लिए कम है देखो बोलना। अभी ऐसे है ना कि जैसे हमने लिप सिंगिंग की बात कर ली, लेकिन एक्चुअल कई सिंगर्स ऐसे हैं, जैसे शंकर जी हैं, दलेर पाजी हैं, सुखविंदर सिंह है, सोनू निगम है, अरिजीत सिंह है, श्रेया घोषाल है। श्रेया घोषाल। जब ये स्टेज पे गाते हैं ना, तो लिप सिंगिंग नहीं करते सर, ये गाते हैं लोग। हाँ जी, सोनू निगम जी सोनू निगम बात है, क्या बात amazing है, artist। अरिजीत क्या बात है, इवन इन लोगों ने कमाल। कुमार शानू भी ये इन लोगों ने कभी लिप सिंगिंग नहीं की, बट लाइव गाते हैं। लाइव गाते हैं। हाँ, अच्छा सब पुराने जो जितने भी आपको 80s 90s के सिंगर्स मिलेंगे ना, सब लाइव गाते हैं, पूरे पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ में लाइव। मैं यूएस से था पीछे 2014 में, ओके। तो दोनों जी के कॉन्सर्ट में थे हम लोग। तो पूरा ऑर्केस्ट्रा था, कम से कम 50 लोग थे ऑर्केस्ट्रा में। अमेजिंग सिंगर सर। सोनू जी लाजवाब है और बड़े अच्छे इंसान हैं, जैसे शंकर जी हैं। बिल्कुल, सोनू है भी दिल्ली से ना, कमाल, Yeah. दिल्ली से ना सोनू ग्रेट। निगम। नहीं, दिल्ली ने मतलब उनके हो गए। दिल्ली दिल वालों की, टैलेंटेड लोगों की। हम बॉम्बे वालों को पछाड़ पछाड़ के रखेंगे इनको। नहीं, जोक अपार्ट, लेकिन वाकई जो जिसे कहना कि दिल्ली दिल वालों की है। तो कई फिर लोग। जब शंकर जी ने आपको फिर बॉलीवुड आई गया, तो जब शंकर जी ने आपको ये मौका दिया, तो तो उसके बाद कैसी जर्नी उसके रही, बाद क्योंकि जर्नी कैसी? मुलाकात करने में इतना टाइम लगा आपको। उसके बाद एक्चुअली मेरा मुलाकात तो बहुत मुश्किल से हुआ।
अभी कुछ वीडियो उन्होंने मेरे नहीं भेजा है। सुना मैं हमने। कुछ क्लासिकल म्यूजिक, कुछ आपने देखा होगा वो बिल्कुल वीडियो। बिल्कुल, मैंने शेयर भी किया। जी जी। तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है सप्तक का। सप्तक होता है फेस्टिवल, बहुत बड़ा है, अहमदाबाद में होता है। जी तो उसके लिए उन्होंने अप्रिशिएट करने के लिए कि इस राज को और ज्यादा लोग सुने, तो मैंने उनको सिर्फ मैसेज किया था कि शंकर जी ऐसा कुछ है, आपको रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, एक वीडियो क्लिप मेरे लिए बना के भेज दें। तो उन्होंने सोचा कि बिना बिना सोचे समझे उन्होंने मुझे क्लिप बना के दे दी। सर, उनके लिए एक तालियां। इतना बड़ा बहुत तालियां। इतना बड़ा आर्टिस्ट, उनके हमने शोज भी देखे ना, म्यूजिकल शोज जिनमें जज बने हैं। अमेजिंग जज भी बनते हैं। उनकी जो जजमेंट है ना, बहुत ही कमाल है। ऐसे ही एक जज थे जो मुझे मेरे फेवरेट जज थे, इस्माइल दरबार जी। इस्माइल दरबार जी भी बहुत कमाल के म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर। डायरेक्टर तो है, जज भी बहुत कमाल के थे। मतलब अगर जी बेशक। वाह देनी तो देनी है उस जगह पे, अगर बुराई अमन कहना अगर भी है तो गलत सही गाया जगह तो पे, वो गलत भी भी सही गलत बताया। सही जगह पे कहना। हम्म। तो सर, अभी उनसे निकल के ऐसी हम, कोई ऐसी बड़ा आर्टिस्ट नहीं बनता ना इंसान, कम से कम दिल उसका बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल जब भी बनता है वो उस level पे। नहीं बिल्कुल नहीं पहुंच सकता नहीं तो। और हम ये कहेंगे कि आने वाली जनरेशन, जो हमारी सिंगर्स की आने वाली पीढ़ी है, वो अगर कमेंट को अप्रिशिएट करे, अगर कोई जज बोल रहा है तुम सही नहीं हो, तो उसको भी ऐसे कंसीडर करे कि कोई रीज़न है वो बोल रहा है, ऐसे तो नहीं बोल रहा, तो ये सुनने सच की बात है, बिल्कुल। हिम्मत होनी चाहिए, तो लोग तो चलो सर, अब उससे निकल के बाहर ये बताएं कि आपके फिर बॉलीवुड की जर्नी, आपने कहा कि आपकी शुरू हुई बड़ी मुश्किलात से, तो फिर उसके बाद फिर इतने सारे गाने बैक टू बैक, कितने सारे गाने आपके पास, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, फिर उनका सिलसिला कैसे जारी रहा? जी, जब मैंने नूरे खुदा बजाया तो अब आपको पता है म्यूजिक की फील्ड जो है वो बॉम्बे है जी मेन। तो वहां से उनको पता लगा कि इसराज अरशद भाई बजाते हैं और वो दिल्ली से आते हैं। मैं दिल्ली शिफ्ट, बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुआ मैं अभी तक, और ना कभी होऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक बॉम्बे। बॉम्बे बिल्कुल पसंद नहीं आता मुझे। ठीक है सर। बिल्कुल वहां का माहौल, मिठू मतलब ज्यादा भागम दौड़, सर बड़े माहौल चुस्त फुटबॉल नहीं, वाले बड़े चुस्त लोग रहने हैं। वाले। नहीं, लोग बड़े चुस्त हैं वहाँ के। कट थ्रोट है, हाँ, कट थ्रोट जिसको कहते हैं। दिल्ली वाले इतने, दिल्ली वाले नहीं है, लेकिन बॉम्बे के बहुत दिल्ली में है, रूड है, मतलब दिल्ली में रूड है, टाइप लेकिन लगते वो हैं। सिर्फ पार्लियामेंट में सारे बैठे हैं। नहीं है, मतलब ऐसे बॉम्बे वाले मेरे पीछे ना पड़ जाएं। दिल्ली इतने वाले अच्छे सारे अच्छे दोस्त पार्लियामेंट हैं। से बैठे हैं, कट थ्रोट वाले। पता चला मेरा ससुराल नाराज हो गया मेरे से। सारे नहीं है, कुछ लोगों को छोड़कर, मतलब काफी वेरी बिजनेस माइंडेड पीपल बेसिकली। हम्म। हाँ और लोग लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं हाँ, बुरा नहीं बोल रहा हूँ बॉम्बे वाले को, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग पर हैं, बहुत दिल्ली इज द सपोर्टिंग है। बेस्ट। वहां पे रहना मतलब मुश्किल हो जाता है थोड़ा। सबसे पहली चीज है, हम लोग दिल्ली वाले हैं तो हमें खाना अच्छा चाहिए, हाँ, उसके बाद ही आएगा बजाना। सही बात है। वड़ा पाव खा के तो इस राज नहीं बचेगा। अरे राज में एसिडिटी हो जाती है। ये तो है, बिल्कुल सही बात है। तो सर, फिर कैसे आपके फिर और मौके फिर कैसे मिले? फिर प्रीतम जी से मुलाकात करने की कोशिश की कि उनको बताया जाए कि इस राज बजाने वाला है। उनको सुनाने गए, उनसे मिले, मीटिंग की, उन्होंने कहा हाँ अरशद, बिल्कुल हम लोग काम करते हैं साथ में। तो उनके साथ में बजाया मैंने। ट्यूबलाइट पिक्चर आई सलमान जी। खान साहब की, और फिर बाद में हम लोगों ने दंगल का पूरा बैकग्राउंड स्कोर बजाया, हम्म, क्या आमिर बात है। खान साहब की पिक्चर का पिक्चर, उसमें पूरा इसराज, एक इसराज और दो सारंगी। क्या वाह। बात है। और वो आमिर खान साहब ने सुन के बताया कि मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए। अरे वाह। क्या, क्या मतलब कान होंगे उनके, सोचिए क्या आप। वैसे भी कमाल। बड़े कान हैं उनके थोड़े से। वैसे बॉन्ड विद बिग बिग ईयर्स। कान बड़े भी हैं, कान ऐसे भी हैं। नहीं नहीं, जोक अबाउट, चिल चिल, मैं याद करा दूं, प्रोग्राम का बट नाम है जस्ट चिल। वो ऐसा एक्टर है Amazing कि वो actor. भी जब तक, चिल। हाँ, वो ऐसा एक्टर है कि अगर उससे सही नहीं लगा उसने भी आगे नहीं जाना, उसी हाँ, सीन उसी पे में अटके उसी रहना। पे अटके रहना है। अब उन्होंने कहा कि मुझे सारंगी नहीं चाहिए, मुझे इसराज चाहिए, इसराज और सारंगी। क्या बात है। क्योंकि डिफरेंस उनको दिखा, वो उन्होंने सुना कि इसराज और सारंगी में जो एक काफी इमोशनल इफेक्ट आ रहा है, तो वो मुझे चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसे कर करके रेगुलरली हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया।
जिसमें उस्ताद दिलशाद खान साहब, वाह। जो साबिर खान साहब के, जो सॉरी सुल्तान खान साहब के बेटे जी वो जी, हैं भतीजे, और साबिर भाई जो सुल्तान खान साहब के बेटे हैं, क्या बात है। हम तीनों ने मिलके उसमें बैकग्राउंड स्कोर किया। तो उसमें बड़ा मजा आया बहुत। वो ऐसे करके हम लोग के पूरा नोटेशन करके बजाते हैं उसको, जैसे पूरा लिख लेते हैं लिखिए। सारे गामा, उसका कितनी बार है सा, 1 2 3 4, एक नोटेशन टाइप में जी। लिखा हुआ होता है, हम लोग लिखते हैं उसको पूरा सिस्टम बनाने के लिए। यस। और क्लिक बजता है 1 2 3 4, जैसे क्लिक में होता है सीन बिल्कुल के हिसाब से, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। इमोशनल है या कुछ वॉयलेंट टाइप का पार्ट है, तो उन्होंने चैलो उसमें नहीं करवाया। उसमें चैलो कराना था, वॉयलिन करवाना था, उन्होंने कहा इसराज और सारंगी में मुझे चैलो का और वॉयलिन का इफेक्ट चाहिए। क्या बात वाह। है। तो आप पूरा सुनेंगे तो उसमें कम से कम एट ट्रैक लिए हम लोगों ने उसके, अरे वाह। कि उसमें ऐसा लगे कि पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। अमेजिंग। चलो तो आज वो एक मजेदार जर्नी आज आज लोगों दंगल के को टाइम। आज लोगों को ये भी पता लग गया कि आमिर खान साहब म्यूजिक वाले पास से भी पूरा मतलब ध्यान पूरा रखते हैं। रुझान रखते हैं म्यूजिक का। ऑफ कोर्स उनकी मुझे जो फादर साहब बड़े या नॉलेज रखते थे उनके, आमिर आमिर। और ये पुराने जो हमारे सिंगर हुआ करते, सॉरी सिंगर निकल रहे मुंह से, सिंगरों का बात करते हैं ना ज़्यादा, एक्टर हैं चाहे सलमान खान है, आमिर खान है, तो इनके बचपने में इनको म्यूज़िक की तालीम भी दी जाती थी। जैसे बचपन में हम लोग स्कूल भेजते हैं ना, तो वैसे इन लोगों को बचपन में तभी सलमान खान जी को गाने का बड़ा शौक है, क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने उस्ताद को बड़ा तंग किया पेंसिलें मार मार के। तो सच बात वो बता। है। तो सबको ही चाहिए, बेशक वो सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और बिना सीखे नहीं आता कभी बिल्कुल। जिंदगी में म्यूजिक। तो सर अभी बातों का सिलसिला और हम लोग ऐसे ही जारी रखते हैं। जी, और कुलदीप प्लीज़ एक दो मैसेज पढ़ दो, क्योंकि आज पता नहीं कि सामने स्क्रीन पे तो आ रहे हैं मैसेज, यार मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो देख लो कौन कौन क्या जमरो क्या लिख रहे हैं। जहांगीर साहब लिख रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस गिल नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हाउ आर यू। थैंक यू सर। तो फॉर सम रीज़न कमेंट्स फ्रीज हो रहे हैं। आज आज हमारे मतलब हम लोग फ़ोन पे पढ़ के तो बोलते हैं तो नज़र आ जाते हैं। तो सर अभी आप क्या सुनाने वाले हैं, बताएं कि अभी आप क्या सुनाएंगे। अभी आपको बताया, मैं आपको क्या सुनाऊं अभी। अभी कुछ आप बताएं, क्या जगजीत साहब का कुछ सुनाए। अरे क्या बात है, जो जो आपका दिल करे कोई सर। छोटी सी मेडली सुना दें आप, जैसे जो हमने सुनी है गानों की, इसराज। इसराज भी हमने सुनना है बहुत बताइए सारा, सुनाइए। क्योंकि वो भी सुनेंगे, पर अगर आप एक आधा कुछ और गज़ल अगर या आपने अपनी भी सुनानी चाहते हैं, आप अपनी भी सुना सकते हैं। अपने घराने का कुछ ऐसा अंग है जो लगता है कि वो भी लोगों के सामने आना चाहिए, आप वो सुना सकते हैं। और देखा बाय द वे गाइस, हमारे हम आप बता दें कि हम लोग लाइव करते हैं, कोई हम लोग प्री रिकॉर्डेड शो नहीं होता है या प्री प्रैक्टिस शो नहीं होता है। ये ऑन द स्पॉट हम लोग आर्टिस्ट से पूछते हैं, ऑन द स्पॉट वो लोग गाना ढूंढ रहे होते हैं हमारे सामने। सो ये ऑन द स्पॉट है सारा कुछ। ये तो अपने तबले वाले भाई साहब सिर्फ तबला ही बजाते हैं कि कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजा लेते हैं? जी जी, मैं पूरा तबला प्रोफेशन बजाते हैं ये पूरा। अच्छा, पूरा टोलकी टालकी सब? ढोलकी भी। या अरे सारा वाह, सारा कुछ आ जाता क्या बात है। है। ढोल तो सिवाय अभी तबला सुनाते हैं। फिर इतना में मैं इसराज निकालता हूँ, बाजा हटाता हूँ यहाँ ओके से। ठीक है। ठीक है, तो लो जी तबले के कुछ बोल सुना दे। मीन टाइम आप क्या सुनाएंगे। मैं एक ठेका बजा रहा हूँ जो कि काफी फेमस हुआ है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। ओके। ऑडियंस को बता सकते हैं। नहीं ठीक है। हाँ। ओह, सोनू निगम का सॉन्ग से ना, अन्नू मलिक। सोनू निगम ने गाया। मैंने एक्चुअली लाइव है तो ये सब होगा। जी ठीक है। जी, नो प्रॉब्लम। वाह, क्या बात है। ओह, वाह, क्या बात।
क्लासिकल और वेस्टर्न का, जी यूएस में भी लोग सुन रहे हैं, यूके में भी थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल का कहवा और उसमें अपना इंडिया का जो लोकल ओके ठीक है, स्टाइल है वो भी समझ आता है। क्या बात वाह 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 वेरी शादाब भाई। नाइस मुझे लगा था सिर्फ जर्सी वेस्टर्न पहन के बैठे हैं, तबला भी वेस्टर्न बजा लेते हैं आप। क्या बात है कमाल, बहुत अच्छे। अभी तो बहुत सारे स्टाइल आपने सुने नहीं थे। जी अच्छा, अरेबिक ऐसा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे दुबई में बैठे हैं आप। वाह जी। अरे क्या बात है अगर आपके जैसा आर्टिस्ट उनकी तारीफ करें तो इमेजिन कितना अच्छा बजाते होंगे और हम सुन भी पा रहे हैं बहुत अच्छा हाथ है इनका एक तो दिल्ली में सर्दी ज्यादा है आजकल, हाँ जी और फिर सर्दी में वैसे ही इतनी जल्दी हाथ वार्म अप नहीं होते हैं तबले पे। ये तो है या है। सही बात है टाइम इतना अच्छा आप लोग इंटरव्यू कर रहे थे अरशद साहब का कि बहुत ध्यान से इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, आपने बहुत अच्छी बातें पूछी, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई एक स्टेज नहीं होती, कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा कहीं ऐसा, आप माशाल्लाह आप लोग समझ सकते हैं। जी तो हम लोग हर फील्ड में गुजरते हुए प्राइवेट शोज भी, होटल में भी शोज करे, होटल में ड्यूटीज भी करी, 5 स्टार होटल में। एक आर्टिस्ट की जिंदगी में हर स्टेज का एक्सपीरियंस मिलता जाता है, बिल्कुल वैसे वैसे लोग जाते हैं। तो आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे तो मुझे काफी, मैं फ्लैशबैक में चला गया था, क्या आ बात। अरशद साहब के साथ थैंक यू याद आ थैंक गई यू थी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया थैंक यू हम लोग ने दुबई में बहुत साथ में रहे, एक रूम में एक साथ प्रैक्टिस करते, तो वो सब बातें मुझे याद आ रही थी। आ, आपकी आपकी ये होटल वाली बात से मुझे ही बात याद आ गई। इंदौर घराने के है उस्ताद मुश्ताक अली खां, सितार बजाते थे। और जी उनके भाई एजाज हुसैन, तो लीला लीला कंपेंस की होटल है बॉम्बे में, वहाँ पर इंडियन जी हेरिटेज रेस्टोरेंट है। सर वहाँ पर रेस्टोरेंट में मैंने बिल्कुल भी एक साल तबला बजाया सितार के साथ। सो बिल्कुल सो वो बिल्कुल आर्टिस्ट को हर उसमें या गुजरना पड़ता है ये जर्नी है उसमें उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं जो म्यूजिक को समझते हैं। मैं ताज पैलेस दुबई में था, जी ताज पैलेस दुबई 7 स्टार होटल। यस तो आप यकीन माने, हम क्लासिक बजा रहे थे मैं और अरशद साहब, तो इन्होंने एक बंदिश ऐसी बजाई, दो लड़की बहुत अच्छी वो लग रही थी कि समझती है मॉडर्न म्यूजिक, हाँ तो उनको टाइप थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब ये क्या सुनेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से सुना, और पूरा हम लोग का रेस्टोरेंट भरा हुआ था। ताज पैलेस एक बहुत बड़ा होटल है, तो वो उस बड़ा अच्छा खान साहब ने बजाया, अरशद साहब ने, और लड़कियों ने इतने अच्छे से सुना कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा सुनेंगे। क्लासिकल सुन के उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद उस पूरे भरे हुए रेस्टोरेंट में जब हम स्टेज से निकले तो उन्होंने हम दोनों के पैर छुए, अरे वाह वाह क्या जी। बात है और हम लोग खुद हाथ जोड़े। तो अच्छे सुनने वाले थे, समझने वाले, हंसराज हंसी वहां पे आके सुना, शंकर साहब भी, और बहुत अच्छे लोग जिन्होंने म्यूजिक को समझा सुना। हर तरीके के लोग आते हैं अरे वाह होटल में भी। बिल्कुल या होटल पे बैठना भी आसान बात नहीं है। उस स्टेज पे आप ये ना सोचे कि सितार तबले पे थे आप, तो एक वो भी आसान बात नहीं है बैठना उस जगह पे भी। बिल्कुल सही बात है या परफॉर्मेंस पता ही नहीं लगता परफॉर्मेंस तो कि परफॉर्मेंस है कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे टेबल्स होते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो कईयों की पीठ बिल्कुल होती है और बाद में पता लगता है जिनकी पीठ है वही आपको ध्यान से वही सुन आपको रहे थे। दिल से सुन रहा है और वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है और हजारों में अगर एक भी हो ना अच्छा लिसनर अच्छा सुनने वाला वो ही काफी है फनकार के लिए जी जी एक तो वो एक ही 1.25 लाख पंजाबी में तो कहते हैं ना एक ही अच्छा, 1.25 लाख के बराबर है आपसे शेयर करूंगा बातें, अभी बातें बचपन की शुरू हो गई हैं। हमारा ऑडियंस तो सुनने वाली थी, वो रेस्टोरेंट के जो स्टाफ था ना वो भी बड़ा सुरीला था। वो हमें बोलता था सर बिल्कुल राग देश बजाओ, आज राग देश बजाओ। तो चलो अभी पुरानी पुरानी यादों से निकल कर हम लोग आज प्रेजेंट में आते हैं और
आप अभी बताएं अगर आप क्या बजाना चाहेंगे, मेलोडी सुनानी है या जो भी, जो नुसरत फतेह आपकी। अली खान साहब का सॉन्ग? वो तो मैंने डेफिनेटली सुनना है उनका, चाहे कोई सा भी सॉन्ग हो, क्योंकि वो आपने 2-3 मैंने आपके सुने हैं, बहुत ही खूबसूरत थे। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। लो जी, बीच में इनके कॉल आ गई है। तो जब तक इनकी कॉल एंड होती है, क्योंकि दिल्ली में जी क्योंकि दिल्ली च फार्मर्स वास्ते ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਈਫਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ था आपको? जी, हमारी बेगम फोन कर रही हैं अरे वाह। कि आप अभी तक इंटरव्यू हुआ नहीं। नहीं जी, को अभी तो बस अभी जब तक हम लोग पूरी तसल्ली नहीं कर लेंगे, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपको। क्योंकि मैंने उनको उनकी मम्मी के घर भेजा हुआ है। ओह। अच्छा, शांति के लिए, शांति बरकरार है, हाँ? मैं इनको एक बार कॉल कर दूं। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, और हमारी तरफ से माफ़ी भी मांग लेना कि आज हमने आप दोनों को इतनी दूर ठीक है। देर के आप लिए। बात करें मीन टाइम, और मीन टाइम कुलदीप, अगर आज हमारी जो comments ऑडियंस freeze है तो हैं आप आज हमारे। कुछ बताना चाहें कि आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲੋ। ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ हिंदी जी बोलो। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अमेरिका में भी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, रैलीज निकली हैं, कार रैली निकली है। कल एक लोकल लेवल पे हमारे इधर कार रैली निकली है, और सैटरडे को एक और कार रैली निकल रही है फॉर द फार्मर्स। सो हम सबकी यही अरदास है और दुआ है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की सरकार इनका फैसला करे, इनका- क्योंकि ये सड़कों पर ठंड में बैठे हैं और बहुत सारी दुविधाओं का सामना कर रहे हैं, चाहे वो अब देखिए ना खाना कि- हो, ठंड हो, दिल्ली की सर्दी हो, और ट्रैफिक हो। जो आम आवाम है वो भी ऑफ कोर्स इफ़ेक्ट हो रही है इससे। हमारे जैसे लोग जो बाहर बैठकर, प्रदेश में बैठकर इन लोगों को देख रहे हैं, तो हमें भी तकलीफ़ हो रही है कि इतनी ठंड में माताएं, बुज़ुर्ग लेडीज़, बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर बैठे हैं। हर बंदा अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहा है, और मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बंदा अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करे, कुछ उन फार्मर्स को, उन किसानों भाइयों को ऐसा लगे कि हमारे साथ हम लोग साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा देश, पूरा उनके साथ संसार उनके साथ खड़ा। बिल्कुल। तो लो जी, जब तक हमारे आर्टिस्ट फ्री होते हैं, मैं चेक भी कर लूँ। सर अभी बच्चे फ़ोन पर हैं, जब आप फिनिश कर लें तो हमें बता दीजिएगा। और देखो जी, इससे पता चलता है कि पत्नी व्रता है ये। मतलब कि पत्नी की बात को बड़ा मान देते हैं। अच्छी बात है कि ऐसे हस्बैंड्स होने जरूर चाहिए। क्या ख्याल है मिस्टर गिल? होने चाहिए, राइट? हस्बैंड्स नहीं होने चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए। हाँ, हस्बैंड होने चाहिए, मतलब दुनिया के हस्बैंड्स, मतलब नॉट माई, सभी के बाकियों के हस्बैंड भी ऐसे होने चाहिए। तो हम लोग, हाँ जी, हम लोग आ जाए ऑनलाइन? जी आ जाइए जी, ओके जी। तो सर आपने जैसे अभी फ़ोन पे अपनी वाइफ को मैसेज किया ना, बात की, तो कभी कभी मैं इंस्पेक्शन पे होता हूँ तो फ़ोन आ जाता है, तो क्लाइंट के सामने बोलता हूँ कैन आई आंसर, तो बोलती श्योर, मैं वाइफ बोलता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है। तो उसने बोला कि तुम अच्छे हस्बैंड हो के वाइफ की कॉल का आंसर करते हो। मैंने बोला प्रॉब्लम है कि कॉल का आंसर करने में बता देता हूँ मैं क्लाइंट के साथ हूँ, अगर कॉल नहीं उठाया तो फिर वो पूछती फिर किसके साथ हो, क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला उस चीज़ों के जवाब मेरे पास नहीं है। सही बात कही। तो आप, हमारे जो तबले वाले भाई साहब हैं, आपकी शादी हो गई है? जी जी, मेरी भी शादी हो चुकी है। अच्छा, चलिए, आप इनके भी 2 बच्चे हैं। अच्छा, अरे वाह। बाजी। इनके फटाफट बता दो। ये भी पापा बन चुके हैं। तो बच्चों को शौक है तबले का या म्यूजिक का? जी बिल्कुल शौक है दोनों। मेरा बड़ा बेटा वो कीबोर्ड भी बजाते हैं और सिंगिंग भी सीख रहे हैं, और जो छोटे वाले हैं वो साकिब अली, हयात अली, मेरे बेटे बड़े हैं हयात अली, छोटे बेटे हैं साकिब अली। तो बड़े वाले हैं वो सिंगिंग भी सीख रहे हैं, ये खान साहब की छत्र छाया में अरे वाह, वाह क्या जी। बात उनसे है। सिखवा रहा हूँ। बस पकड़े रखे और- इनको, ये बहुत बड़ा घराना है। हम लोग इन लोगों के फैन है। और
बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बच्चे स्लोगन के फैन हूँ। बहुत कामयाब बनेंगे इस घराने छोटे से। जी, बिल्कुल। तो हाँ जी, आप बताएं अभी आप क्या हमें सुनाने वाले हैं। जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको जी कि जो गुलाम अली साहब का प्रोग्राम हुआ था ना, तारी साहब आए थे, उसमें जी डैडी थे। जी 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 तो वो प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था बिल्कुल। और वो था दिलेर जी का घर। नो मेरे कज़न है वो हमारा ही घर था बिकॉज़ विकासपुरी में, सी ब्लॉक में। और वो हमने जो प्रोग्राम रखा था वो एक पंडाल में रखा था, पूरा सेटअप लगाया था स्टेज का। दलेर क्योंकि हमारे कज़न है तो वो हमारे साथ उस, मैंने तस्वीरें आपको भेजी थी, तो वो मेरे पीछे हमारे साथ में भी खड़े हैं। इनके मैंने असल वीडियो जी देखा है। जी जी जी। इनके ब्रदर की तो शादी की वो मेरे रिसेप्शन भाई थी। के जसविंदर पारस उसका उनका नाम है मेरे भाई का। और मेरे पापा का नाम है भूपिंदर सिंह पारस। और डॉली दीदी भी वहाँ पर थी। डॉली दीदी से उन्होंने बचपन देखा है मेरा। हम लोग बचपन से उनके घर पे जाते थे पहले, अरे वाह जब गुलाम अली के वहाँ पे ठहरते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके घर पे तो हाँ जी। तो आना जाना लगा रहता तो ये मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। सो एक ही बात है, खैर दलेर पाजी दा अपने हमारे भाई हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा घर उनका घर। तो लेकिन वो मेरे बड़े भाई की शादी थी। और दलेर था। पाजी उस वक्त क्योंकि घर में हम लोगों जैसे मुझे ही लगा स्टेज। जी कि वो उनका घर है, क्योंकि विकासपुरी में ही घर है ना उनका भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर और के नज़दीक में ही है उनका घर बिल्कुल। जी जी और जी। तब वहाँ पर तो दलेर पाजी बड़े स्लिम से पतले से थे। जी, वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े जी अच्छे इंसान हैं। व्हाट अ जी, फैंटास्टिक देखिए बड़े। परफॉर्मर। मैंने उनके जैसा हाँ, परफॉर्मर नहीं देखा परफॉर्मर भाई बहुत अपनी तगड़े। लाइफ में। नाच कर कमाल का। गाना, और हाई पिच पे गाना। पंजाबी गाना तो हर सच गाना बात। ही हाई पिच पे होता है, उतले सुर तो। अरशद भाई, उनकी कॉन्सेप्ट में और शुरू में हाँ उनकी कॉन्सेप्ट में ये है कि लेवल ना नीचे से ऊपर ही जाता है, ऊपर से हाँ नीचे नहीं मतलब आता फिर। हाँ, फुल ऑफ नीचे नहीं आता। एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी मैंने अपनी लाइफ में मैंने और कभी किसी की कॉन्सर्ट में सिंगिंग में मैंने नहीं देखी अभी तक। मतलब ऐसा लाइव सच बात। परफॉर्मर जो है ना वो दलेर मेहंदी ही है, यू नो। कमाल। सो वन एंड ओनली। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी प्राउड फील होता है कि हमारे कज़न हैं। बड़ा प्राउड फील होता है, और बहुत नाम कमाया और उन्होंने। वो भी दिल्ली से हैं। वो भी दिल्ली से ही हैं, हमारे बिल्कुल सी ब्लॉक में ही, सी ब्लॉक से ही हैं वो भी। हमारा जो घर है, तो वो जी मेरे पापा का ही घर है ऑफ कोर्स। तो वो सी ब्लॉक में था। तो एनीवेज स्टोरी हम जर्नी हम जारी रखेंगे। तो अभी आप पहले कुछ सुना दें, उसके बाद फिर और कंटिन्यू आगे करेंगे। हम्म। मैं सोच रहा था कि अभी हम लोग एक मेलोडी बजाते हैं, जी जो मैंने छोटा मोटा बजाया है, जो आपने वीडियो देखा है। जी। ठीक है। और उसमें लास्ट में हम लोग बजाएंगे तीर। अरे ठीक वाह है। वाह, क्या बात है। देन समाप्ति सत श्री उसके अकाल। बाद दी एंड
हाँ, क्या बात है। वाह हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ 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 वाह हाँ 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 हाँ, स्पीड देखे। क्या बात है। क्या बात। वाह जी वाह। वाह तो सर जैसे हम लोग गाने में बबरेटो देते हैं, मतलब कंपन देते हैं, तो ये आपने इस लफ्ज़ को क्या बोलते हैं जो आप लोग म्यूजिक में इसको देते हैं, इस राज में देते हैं, जो कंपन सा देते हैं? वाइब्रेटिव बोलते हैं इसको। वाइब्रेटिव वाइब्रेटिंग ही बोलते हैं। अरे क्या बात है सर, इतनी स्पीड और क्या अमेजिंग। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ब्यूटीफुल। और वाकई मुझे लगता है कि ये साज की खासियत है, इसमें इतना दर्द है और एक्सप्रेशन है इसमें। मतलब लग हम्म। रहा है कि यही बोल बोल रहा है, जैसे कि इसमें इतनी खूबसूरत इसकी आवाज़ है ना। जी। और और आफरीन आफरीन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। आपने कुछ चीज़ें गाना तो सबने सुना है लेकिन कुछ चीज़ें अपनी बीच आपने में बीच बजाई, में अपनी जगह अपनी ली है जगह इसमें। ली है जिसको जिसको हम रूदारी कहते हैं यू नो उनकी जी कंपोजिशन में जी। अपना कुछ डालना वो भी आई मीन वी जैसे आपने कहा कि हम गाते हैं इंस्ट्रूमेंट पे तो वो नज़र आया सर कि वो आप नज़र गाते आया हैं वाकई। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऑलरेडी बस इतनी यही जैसी। इतनी ऑलरेडी जी। खूबसूरत कंपोजिशन हो, उसमें फिर उसमें अपनी तरफ से और एडिशन करना, उसके लिए हैट्स ऑफ। क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ये खासियत है कि वो इतनी खूबसूरत, ऑलरेडी इतनी खूबसूरत होती है उनकी धुनें, तो उसमें लगता है कि इसमें गुंजाइश ही नहीं है कुछ करने की। लेकिन जो अच्छा म्यूजिशियन है, जो अच्छा सिंगर है, उसमें अपनी कलाकारी, अपनी छाप जरूर छोड़ता है। सो वो आपने बीच में कर और दिखाया है। एक और चीज़ सर आपके बारे में कहूँगा मैं कि आपके चेहरे पे ना मुस्कुराहट रहती थ्रू है आउट, हाँ। थ्रू आउट। ये नहीं कि कई म्यूजिशियंस मैंने देखे हैं बड़ा बजा बहुत अच्छा संजीदगी से रहे हैं बजाते लेकिन वो हैं। ऐसे बजा रहे होते हैं जैसे सर पे कोई घोड़ा खड़ा हो गया राइट लेकिन आप इतनी खूबसूरती से अच्छा, एक्सप्रेशन दे इनके रहे हैं फादर साहब भी ऐसे ही हैं, या स्माइली फेस ऑलवेज। तो वो हंसते हैं, उनका भी स्माइली फेस रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। जैसा कहा कि मेरी तो खुशकिस्मती रही है कि मैंने अलाउद्दीन जी को भी लाइव देखा है, और आज आपके भी दर्शन सर लाइव करके उन मुझे तो उन बहुत ही अच्छा लग रहा उनको है। तो चाय पिलाई थी आपको अमेरिका में खाना खिलाएंगे हम पक्की बात है सर ये आपका घर है, जब भी आपका दिल चाहे आपने वेकेशन लेना, अपनी छुट्टियां मनाना, ऑफ कोर्स कोरोना के बाद, तो आप वेलकम है, एनी टाइम वेलकम है। हमारी खुशकिस्मती होगी आपकी खिदमत करके। और अभी आप हमें क्या मेलोडी सुनाने वाले थे? हम्म। एक लास्ट मेलोडी हम आपको सुनाते हैं जी। ठीक है जी आज की। वैसे तो आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मन करता है बजाते रहे आप सबके लिए। आप दोनों बहुत दिल से सुन रहे हैं थैंक थैंक यू। और यू अच्छे श्रोता हैं। थैंक यू थैंक थैंक यू आप यू लोग सर। सात लोगों को सुना हुआ है। हम तो सिर्फ अभी सीख रहे हैं, अभी जिंदगी में कुछ सीख जाए तो। सर हम भी सीख ही हम भी रहे हैं यहाँ सीख रहे पे हैं सर, हम तो बड़े नए हैं। हम भी सीख ही रहे हैं यहाँ पे तो मैं आपको लास्ट में एक हीर सुनाता हूँ। जी। ठीक है जी
वाह, क्या बात है। वाह वाह क्या बात। वाह। क्या बात। वाह वाह। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ। क्या बात। हाँ हाँ। वाह, क्या बात है। और सर हीर हम लोगों ने इतनी सुनी है क्योंकि पंजाबी घराने का बहुत खास अंग है हीर। जी और जो 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 बोल आपने निकाले हैं ना हीर दे, और जो हाक भी लगाते हैं उसमें, तो वो भी आपने इसमें से साउंड निकाला है। और जो ब्यूटीफुल जो मुझे ब्यूटीफुल। हीर का दर्द भी नज़र आया। एक होता है ना सुनाई देना, है ना, आपके इंस्ट्रूमेंट ने दिखाई भी दिया हमें वो, बिल्कुल कि कितनी दर्द में है वो हीर। बिल्कुल। लेकिन और एक नवे हमारे साथ कोई नवे शिवानी वी के, वाह वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। सर आपका कैसे शुक्रिया करें, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है हमारे पास। इतने बड़े घराने के, इतने बड़े उस्ताद के बेटे, और आप भी हमारे शादाब भाई, हम तो यही दुआ करेंगे कि आप लोगों का नाम जब तक दुनिया तब तक रहे, और आपकी औलाद भी आपका इतना नाम करे कि मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ तो कि लोग मुझे मेरे नाम से ना जाने, लोग मुझे मेरे बेटे के नाम से पहचाने। तो वो हमारे लिए गर्व की बात बहुत बड़ी होगी। बात। या सो यही हम बड़ी आप बात। आपकी औलादों के लिए कहेंगे कि वो भी इतना ही वो नाम भी इतना शोहरत नाम कमाए। करे कि ऐसा कहे कि ये उनके फादर है, यू नो। सो दैट्स द अचीवमेंट। और और हमें तहे दिल से हमें बहुत खुशी और प्राउड भी महसूस होता है कि आप ना सिर्फ कि क्लासिकल सिंगिंग भी करते हैं, बजाते भी हैं, और आपने एक बॉलीवुड में भी अपनी एक छाप छोड़ी है।
क्योंकि जो आपके गाने जो एक बार सुन लेगा ना तो वो आपसे ही प्यार हो जाएगा उसको, कि आपके जो बजा रहे हैं आपके तरीके से, तो आपके घराने से उनको प्यार हो जाएगा, इससे इस राज से प्यार हो जाएगा। और आप जाते जाते हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल एक यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि वैसे तो मैसेजेस काफी देना चाहता हूँ। आजकल का माहौल काफी, दिल्ली में तो आपको पता है किसान बहुत ज्यादा परेशान धरने है। पे जी। हैं जी। तो वो मैं यही चाहता हूँ कि उन लोगों की मांगे पूरी की जाए, वाह, पर हमारे किसानों को छोड़ा जाए। वो हम लोगों के लिए अन्नदाता हैं। वाह वाकई जी वाह, वो परेशान होते हैं तो हम लोग तो फिर और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल तो सही। और सब एक यंग यंग जनरेशन के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि म्यूजिक का नॉलेज लें, म्यूजिक सीखें। कम से कम आपको पता होना चाहिए, चाहे आप ना करें म्यूजिक, नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। वाह, क्या बात है। इतना नॉलेज होना चाहिए आप। इसराज बहुत सारे लोग नहीं जानते, सारंगी बोलते हैं काफी लोग कि सारंगी, मैंने कहा नहीं, इसका नाम क्या है? इसराज। इसराज। इसका नाम इसराज आप लें और सीखें कि इसका नाम क्या है। वो हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है कि वो सीखेंगे नहीं सीखेंगे, उसके बारे में कम से कम इसराज का नाम एक जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहें और कामयाब होते रहें, और मेरी दुआएं आप सबके साथ में हैं। ऊपर वाला आप सबको कामयाब करे, सलामत रहें बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और थैंक यू। अपने दुआएं लेते रहें, वही आपके लिए भगवान है बिल्कुल। बस। सर इस माई टीवी के इस प्रोग्राम जो हमारी एक लड़ी चली है, उनमें जब आर्टिस्ट आता है तो हम सोचते हैं कि एक मोती आया है जिसको हमने एक संगीत के धागे माला में में पिरो माला लिया। में पिरो लिया है। तो आप सब मोती हैं, आप सब से हम सीखते हैं, और हो सकता है कि आने वाले 4-5 सालों के बाद एक हमारा एक ऐसा परिवार बन जाए जो कि सुरों का परिवार हो, सुरीला परिवार हो। आपकी बात से मैं बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ कि थोड़ा बहुत इंसान को गाना सीखना या बजाना सीखना चाहिए। ये तो पता लगे वो सुर में है या लय में है कि नहीं, कि वैसे ही चल रहा है। जी, चाहे वो सिंगर पर ना हो लेकिन हाँ, उसको आना चाहिए। अपने माइंड रिलैक्स के लिए कम से कम वो क्लासिकल सुने, बिल्कुल। उसका मतलब है क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चाहे मेरे जैसे आपको तो बाजे में से सुर ना निकले, एटलीस्ट सुरकार तो बन सकते हैं। चलो। तो सर इसी नोट पर हंसते हंसते आपसे अलविदा हम लेते हैं। शादाब भाई कुछ कहना और चाहेंगे? सदा भाई, चाहे तो बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब समझदार लोग सामने से सुनते हैं तो और मजा आता है। आप लोग खुद इतना अच्छा म्यूजिक समझते हैं कि हम लोग का भी मूड बन गया। अरे वाह क्या वाह, बात जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। मन शुक्रिया। तो नहीं करने का, क्योंकि आप इतने अच्छे श्रोता हैं। मन कर रहा है बजाते रहें आपके लिए पूरी रात। सर कोई नहीं बात नहीं, हम नहीं दोबारा आएंगे माई टीवी नहीं, पर। अगली बारी जब करेंगे ना, मैं मेक श्योर करना कि आपकी वाइफ घर में ही हो, तो हम उनको भी तो साथ में उनको भी लेकर साथ आएंगे। में सुनेंगे फिर आप। हमारी नानी ना असल में तो मिस कॉल आती है वाइफ की, तो वो असल में मिस कॉल नहीं होती, मिसिस कॉल होती तो है। चले। वही इधर भी वो कि कब तक है, अभी क्या चले भाई। चलो चले ठीक ठीक है। है ऐसा सर, हो हमारी तरफ से तहे दिल से आप बहुत बहुत दोनों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमें एक सुरों की ऐसी जर्नी में लेकर गए हैं कि जो हम बैठे बैठे फ्री टिकट में हम लोग जन्नत की सैर करके आ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग बस वहाँ पर बैठे हैं और कोई परियां बजा रही हैं। या अब परियों को अब हिंदी में मेल वर्जन क्या बोलेंगे? एंजल्स। ठीक है, एंजल्स, वो मेल फीमेल का चक्कर ही नहीं है। सो एंजल्स बजा रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं बड़े मजे से। तो ऐसा आप हमें ऐसी जर्नी में फ्री टिकट में लेकर जाते हैं और यहाँ पर बैठे बैठे आप हमें जन्नत की सैर कराते हैं सर। बहुत बहुत एक शुक्रिया। बात शेयर करना चाहूँगा आप जैसे आर्टिस्टों के लिए, कि लोगों को ये नहीं पता कि इतनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है, लेकिन आप जैसा कलाकार जब वीकेंड पे या महीने में एक बार जब ऑडियंस को 2-3 घंटे बैठ के कुछ सुनाता है ना, तो असल में आप उनकी स्ट्रेस दूर करते हैं। हाँ, इट्स अ थेरेपी। तो बिल्कुल सच बात है। अभी आपको थेरेपी कोशिश जाके बेगम से भी करानी है। सर हमारी तरफ से आपको अलविदा।
थैंक यू, और फिर जल्द, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे माई टीवी पर। हमारी तरफ से, मेरे और कुलदीप की तरफ से सत श्री अकाल, सलाम। सलाम। लो जी, जैसा कि इन्होंने कहा, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें कि हर प्रोग्राम लेकिन का जो एक अच्छी बात ये हुई कि इसराज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आज हमें पता लगा यूएसए में बैठे हुए हमारे जो, और बाहर के लोगों को पता लगा, बिल्कुल। और हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ किसानों ਨੇ। के साथ ਕੋਈ में है, ਹਿੰਦੂ क्योंकि- ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲमान नहीं, कोई सिख नहीं, हर धर्म का बंदा क्योंकि यही पेट चाहता है। सबके लगा है, पेट सबके लगा है, भूख सबको लगती है, और इसी के लिए ही हम जी रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम, जो हमें अनाज देता है, जो हमें खाना देता है, जहाँ से आता है बेसिकली सोर्स, तो वो अगर उनकी मांगे पूरी की जाएं, ताकि अगर वो खुश होगा तो वो हमें जो अन्न है वो भी खुशी से प्रोवाइड करेगा। सो हमारी तरफ से हम बहुत बहुत थैंक यू अगेन देते हैं, और चाहेंगे कि ऐसे ही फ़नकार हमारे साथ माई टीवी पर जुड़े रहें और ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहे। और नेक्स्ट जो हमारे साथ कलाकार और जुड़े वंस हैं, अगेन इरशाद साबरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत ऐसा धन्यवाद। ऐसा इतना अच्छा घराना और इतना अच्छा आर्टिस्ट हमें देने के लिए, कि ये सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं, और म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, और इतनी सारी कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। और उससे भी अच्छी बात पता है क्या? दिल्ली क्या है? पत्नी वर्ता भी हैं, दिल्ली से भी हैं, ये भी एक क्वालिटी है। तो लो जी, हमारे जो नेक्स्ट आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके साथ आपको रूबरू करा दिया जाए। ये ने हरशरण हरशरण दीप दीप सिंह। क्लासिकल वोकलिस्ट, गज़ल सिंगर फ्रॉम शाम चौरासी घराना एंड पटियाला घराना। जी, मैंने इनको फेसबुक पर ही सुना है, और बहुत 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 ही सुरीली वॉइस है, और पता चलता है कि वाकई ये ट्रेंड सिंगर हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीखें, और ये आ रहे हैं दिसंबर 20 संडे 11 AM USA ईस्टर्न टाइम। तो USA ईस्टर्न टाइम है, कनाडा का भी शायद वही टाइम है, राइट कुलदीप? ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ। सो दिसंबर 20 को आ रहे हैं। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿਸ ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕਮਿੰਗ ਥਰਸਡੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ प्ले करांगे। सो ਉਹਦੇ ਚ अपॉलॉजी ये होगी कि उसमें जो कमेंट्स आप डालेंगे वो स्क्रीन पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो प्री रिकॉर्डेड शो होगा, और क्योंकि हम वेकेशन छुट्टी ले रहे हैं थोड़ी सी, एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए। सो उसके बाद हम लोग 20 तारीख को मिलेंगे, और ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ बाहर सड़कों पर बैठी हुई है, उन्होंने बारे कुछ सोचो। और बुजुर्ग हैं उसमें से ज़्यादातर बुजुर्ग हैं। सो हमारी दिली दुआ है कि किसानों के हक में गवर्नमेंट बिल पास करे, ये हमारे दिल से दुआ है। साड़ी किसी होर कंट्री दी गवर्नमेंट नाल नहीं हैगी लड़ाई कह लो या मांगा, असी अपनी सरकार तो ही अपनी मांगा पूरियां करवाने। वो जेडे बैठे ने वो हिंदुस्तानी ने, बिल्कुल, कोई दूसरे देश तो नहीं आए। सो लो जी, चिल करते करते अब इसी नोट पर हम लोग अलविदा लेते हैं, और मिलते हैं 20 तारीख को दिसंबर 20 मोनिकल की तरफ से। सत श्री अकाल, रब रखा। अगर आप हमारे फेसबुक पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर फेसबुक एंड ऑल्सो यूट्यूब चैनल। आपका हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है, सब्सक्राइब करें प्लीज़ और शेयर करें। और इशराज जी, अरशद जी के पास जाके इशराज जरूर सीखें, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ख़त्म ना हो जाए। हाँ, क्योंकि वन ऑफ काइंड ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको डेफिनेटली सीखें। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं और इंस्ट्रूमेंट लवर हैं तो हाईली रेकमेंड कि आप इसको भी सीखें। दिल्ली घराने से हैं और दिल्ली में हैं, ये पुरानी दिल्ली में। सो मोनी गिल की तरफ से सत श्री अकाल, बाय बाय। जाते जाते क्या करना है मिस्टर गिल? एडवर्टाइजमेंट टाइम हो गया एडवर्टाइजिंग का। सो चलते हैं, सत श्री अकाल। आप इंजॉय करें हमारी एडवर्टाइजिंग। मिलते हैं दिसंबर 20 को। बाय बाय, सत श्री अकाल। Ramji Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ramji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Hi, my name is Kuldeep Gill.
I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you.